अद्विक ने बताया, स्वर्ग श्रेणी के स्पिरिट वेपन और उपदिव्य वेपन के बीच सबसे बड़ा अंतर तलवार स्पिरिट का ना होना है। अगर कोई साधारण व्यक्ति उपदिव्य वेपन बनाना चाहता है, तो उसे दिव्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी। हालांकि इस दुनिया में दिव्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बहुत कीमती हैं। दिव्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि सुपीरियर श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी बहुत दुर्लभ हैं। हालांकि मध्वी स्वयं एक तलवार आत्मा है। अगर वह इस चंद्र छाया कृपाण को एक उपदिव्य अस्त्र में बदलना चाहती है, तो उसे तलवार आत्मा को पोषित करने के लिए स्वयं का उपयोग करना होगा। इस वजह से इस चंद्र छाया कृपाण को अस्थायी रूप से सुपीरियर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक में घटा दिया गया है। हालांकि यह भविष्य में निश्चित रूप से एक उपदिव्य हथियार बन जाएगा। उसने ऐसा क्यों किया? अर्जुन देव समझ नहीं पाया। उसने फिर से लूनर शैडो सेबर हाथ में लिया और कहा, उसे जागने में कितना समय लगेगा? अद्विक ने कहा, यह आप पर निर्भर करेगा। अर्जुन देव को समझ नहीं आया और उसने कहा, खुद पर निर्भर? तुम्हारा क्या मतलब है? अपने हाथ में लूनर शैडो सेबर को लहराने की कोशिश करो, अद्विक ने कहा। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उसने चंद्र छाया कृपाण का मूठ पकड़ा और उसे हवा में लहरा दिया। कृपाण के ब्लेड पर एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी और वह बिना कोई आवाज किए चुपचाप हवा में लहरा रही थी। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित होने लगा। नीले ड्रैगन मार्शल स्पिरिट ने तुरंत चंद्र छाया कृपाण पर जमी बर्फ से संपर्क स्थापित कर दिया। कृपाण पर बिजली चमक रही थी। हर बार जब वे उसे घुमाता तो बिजली की गर्जना होती। जब अर्जुन देव उसे घुमाता तो कृपाण के पीछे भी एक अस्पष्ट नीला ड्रैगन दिखाई देता। इन सब से पता चला कि हालांकि ये चंद्र छाया कृपाण केवल एक सुपीरियर ग्रेड गहन रैंक वाला स्पिरिट हथियार था, लेकिन इसके भीतर निहित ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना एक नियमित पृथ्वी रैंक वाले स्पिरिट हथियार से भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन प्रमुख समस्या ये थी कि अर्जुन देव ने कृपाण की गूंज नहीं सुनी। वह चाहे कितनी भी ताकत लगा लेता, लूनर छाया कृपाण की गूंज ही नहीं हुई। क्या हो रहा है? क्या मैं पहले से ही इसका मालिक नहीं हूं? अर्जुन देव का दिल संदेह से भर गया। अद्विक ने कहा, हालांकि लूनर छाया कृपाण ने आपको अपना स्वामी मान लिया है, लेकिन आप इसे समझते नहीं। अगर कोई ऐसा दिन आए जब आप लूनर छाया कृपाण को अपने लिए गुनगुना सकें, तो मध्वी पहले ही बाहर आ सकता है। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत होने के बाद अर्जुन देव ने जाने का इरादा जाहिर किया। अद्विक ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और अर्जुन देव को दरवाजे तक छोड़ गया। बेसमेंट में काफी देर रहने के बाद हवा बहुत अच्छी नहीं थी। अब जब वह सड़क पर था तो ताजी हवा उसके नथनों पर वार कर रही थी। अर्जुन देव ने गहरी सांस ली। आत्मा का हथियार पहले ही बन चुका था। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन इसने मूलतः अर्जुन देव के दिल की जरूरतों को पूरा किया। आज बाहर आने का उसका उद्देश्य भी पूरा हो गया था। अब वह लौटने का समय था। लेकिन अर्जुन देव को बार बार लग रहा था कि उसके दिल में कुछ कमी है। उसका मन तहखाने में मध्वी के साथ हुई धुंधली मुलाकात और थंडर किंग के कहे आखिरी शब्दों को बार बार याद कर रहा था। उसे अब और रोने मत दो। उसके जाने की कुछ देर बाद सुहानी की आकृति धीरे धीरे उस छोटी सी गली में प्रकट हुई। वो उस रहस्यमय घटना को देखकर दौड़ी चली आई थी। वो देखना चाहती थी कि कौन इतना भाग्यशाली है कि उसे सचमुच स्वर्ग का हथियार मिल गया। इस बदमाश की असलियत समझना वाकई मुश्किल है। यंग मिस, आपने ग्रेट मास्टर अद्विक को 3 बार बुलाया, पर वो टस से मस नहीं हुए। सोचो, वो वाकई उसके लिए कोई स्वर्गीय हथियार बनाने को तैयार थे। सुहानी के पीछे की परछाइयों से एक कर्कश आवाज आई, जो कुछ ईर्ष्या से भरी हुई थी। सुहानी के खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने हाथ में लाल हेयरपिन लेकर खेलते हुए थोड़ी शरारत से कहा, पेड़, मुझे मत बताना कि तुम मेरा खजाना छीनने के लिए मुझे मारने की सोच रही हो। पेड़ कहे जाने वाले व्यक्ति ने कहा, स्वर्गीय हथियार एक से ज्यादा हैं, इसके लिए यंग मिस को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कबीले के मुखिया ने जो आपको मिशन दिया है, उसके बारे में सोचकर ऐसा लगता है कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मुझे दूसरों पर दबाव डालना कभी पसंद नहीं रहा। मैंने जो शर्तें रखी थी वे पहले से ही काफी उदार थीं। अगर आप फिर भी सहमत नहीं हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस बार असली मिशन में एक बड़ी खोज हुई। ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। शाम होने को थी। हालांकि अनमोल पवेलियन में बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही थी, इसलिए सड़क पर अभी भी बहुत से लोग थे। जैसे ही अर्जुन देव सड़क पर चल रहा था, उसने अचानक अपने सामने कुछ 100 मीटर की दूरी पर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा देखा। अर्जुन देव को याद आया कि उसके सामने एक द्वंद्व युद्ध का मैदान लग रहा था। उस समय वहां एक बड़ी भीड़ जमा थी। वहां निश्चित रूप से कोई बहुत महत्वपूर्ण द्वंद्व युद्ध हो रहा था। देवलोक महाद्वीप के लोग बहुत वीर थे। इस तरह के द्वंद्व युद्ध के छल्ले हर जगह देखे जा सकते थे।
इसके अलावा व्यापार भी बहुत अच्छा था। सड़क पर अक्सर लोग किसी मतभेद के चलते यहाँ द्वंद्व युद्ध करने आते थे, या एक निश्चित स्तर तक साधना करने के बाद वे अपने दुश्मनों को यहाँ द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करते थे। वे अखाड़े के मास्टर को चुनौती देने और बड़ी रकम जीतने के लिए पैसे भी खर्च कर सकते थे। द्वंद्व युद्ध एक कारण था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण था जल्दी से प्रसिद्ध होना। इस तरह के द्वंद्व युद्ध के लिए जरूरी शर्तें बहुत कम थीं, लेकिन ये बहुत व्यापक थे। अगर कोई लगातार कुछ राउंड जीत लेता, तो वो जल्दी ही स्थानीय इलाके में अपनी पहचान बना लेता और कुछ बड़े कुलों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता। ये देखते हुए कि अभी सुबह थी और द्वंद्व युद्ध रिंग बहुत जीवंत थी, तो अर्जुन देव ने जाकर देखने का फैसला किया। क्या देव कबीला भी तुम्हारी तरह कचरे से भरा है? बस इतनी सी योग्यता के साथ तुम खुद को विक्रांत नगर सिटी की युवा पीढ़ी का नंबर 1 व्यक्ति कहलाने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुम राक्षसी जानवरों के जंगल में घुस गए, तो तुम्हारे जैसा कचरा एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। इससे पहले कि वो द्वंद्व युद्ध के मैदान के पास पहुंचता, अंदर से एक आवाज आई। अर्जुन देव कुछ हैरान हुआ। विक्रांत नगर सिटी की युवा पीढ़ी का नंबर 1 व्यक्ति? क्या ये आदित्य देव होगा? वो यहाँ क्यों आया है? और वो व्यक्ति कौन था जिसने बात की? आवाज सुनकर वो जानी पहचानी लगी। अर्जुन देव को उत्सुकता हुई और वो जल्दी से भीड़ से अलग होकर आगे बढ़ गया। उसने अपने आसपास के लोगों की गालियों को नजरअंदाज करते हुए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। जब वो द्वंद्व युद्ध के मैदान के सामने पहुंचा, तो उसे आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। द्वंद्व युद्ध के मैदान में लड़ रहे दो लोग थे, अनंताकाश तलवारधारी रोहित सेन और आदित्य देव। इस समय आदित्य देव तलवार के घावों से लथपथ था, बेहद दयनीय लग रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से डटा हुआ था। दूसरी ओर रोहित सेन ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। उनके चेहरे पर कोई जख्म नहीं था और उनके चेहरे पर एक शांत भाव था। वो द्वंद्व युद्ध को बहुत पहले ही समाप्त कर सकता था, लेकिन वो स्पष्ट रूप से आदित्य देव के साथ खिलवाड़ कर रहा था और देव कबीला की प्रतिष्ठा को दबा रहा था। जब द्वंद्व युद्ध के मैदान में मौजूद आदित्य देव ने रोहित सेन के अपमानजनक शब्द सुने, तो उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा आ गया। वो चीखा और अपनी तलवार उठाकर एक बार फिर रोहित सेन पर टूट पड़ा। अर्जुन देव ने मन ही मन सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में भी वो शांत नहीं हो पा रहा था और गुस्से में जल्दी जल्दी भाग रहा था। इसका नतीजा और भी ज्यादा क्रूर अपमान ही होगा। सचमुच जैसा कि अर्जुन देव ने सोचा था वैसा ही हुआ। आदित्य देव के पास पहुंचने से पहले ही रोहित सेन की तलवार की कुछ लड़ियां उस पर लग गईं, जिससे उसके शरीर पर और भी जख्म हो गए। रोहित सेन ने आगे बढ़कर आदित्य देव के शरीर पर लात मारी, जिससे वो जोर से पीछे गिर पड़ा। रोहित सेन ने मजाक करते हुए कहा, देव कबीला का वो कूड़ा भी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। कम से कम वो मुझे खून की उल्टी तो करवा ही सकता है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। रोहित सेन की यह बात सुनकर कि वो अर्जुन देव जितना अच्छा नहीं है, आदित्य देव का चेहरा तमतमा गया। पता नहीं उसे इतनी ताकत कहां से मिली, लेकिन वो अचानक आगे बढ़ा और रोहित सेन पर वार कर दिया। पागलों की तरह वो जोर जोर से चिल्लाया और रोहित सेन को गले लगाकर लगातार पीछे हटता रहा। अचानक हुए घटनाक्रम के कारण रोहित सेन बिना तैयारी के पकड़ा गया। उसके पहले से शांत चेहरे पर एक उग्र भाव उभर आया। तलवार कीती की अनगिनत लड़ियां अचानक उसके शरीर से बाहर निकल आईं, जिससे आदित्य देव एक धमाके के साथ उड़ गया। तलवार कीती रोहित सेन के शरीर को इतनी कसकर घेर लिया कि पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं निकल सकती और अराजक रूप से नाचने लगी। आदित्य देव के उठने के बाद उसके सारे हमले तलवार कीती द्वारा बनाए गए अवरोध को भेद नहीं पाए। अर्जुन देव की आंखें चमक उठी जब उसने तलवार कीती द्वारा बनाए गए अवरोध को ध्यान से देखा। इससे पहले इस व्यक्ति ने इसी चाल से उसके दिव्य वज्र विराम को आसानी से तोड़ दिया था। इस क्षण रोहित सेन का चेहरा आखिरकार गंभीर हो गया। उसकी निगाहें पानी की तरह शांत थीं और वो आदित्य देव को घूर रहा था। उसने अपनी तलवार 3 बार लहराई और अत्याचारी तलवार कीती की 3 लड़ियां आदित्य देव के डंटियन के 3 एक्यू पॉइंट्स की ओर उड़ीं। अच्छा नहीं, वो आदित्य देव को अपंग बना देगा। उसे बचाना ही होगा। हालांकि उसे ये व्यक्ति पसंद नहीं था, पर वो दोनों देव कबीला से थे। अपने स्वभाव के कारण वो उदासीन होकर किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। क्लक क्लक क्लक, आदित्य देव के हाथ से एक चमकदार बिजली की रोशनी निकली। पलक झपकने में ही एक बिजली की रोशनी हवा में चमक उठी और रोहित सेन की तलवार कीती की 3 लड़ियों को चीरती हुई निकल गई। उसके बाद आदित्य देव की आभा कम नहीं हुई। वो बैंगनी रोशनी के साथ रोहित सेन की ओर उड़ गया।
जब बैंगनी बिजली तलवार की 3 धागों को तोड़कर बाहर आई तो उसकी शक्ति पहले ही कम हो चुकी थी। एक मध्यम श्रेणी के मार्शल मास्टर के रूप में रोहित सेन की ताकत के साथ उसके लिए उसे चकमा देना आसान होगा। हालांकि जब उसने देखा कि वो कौन है तो उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। पर्सी असीम तलवार की चारों दिशाओं में अराजक रूप से नाचने लगी। चमकती बिजली को तलवार की ने तुरंत निगल लिया और हवा में गायब हो गई। अर्जुन देव, क्या तुम इस कचरे की मदद करने जा रहे हो? यह अखाड़े के नियमों का उल्लंघन है। रोहित सेन ने अर्जुन देव की ओर देखते हुए ठंडी मुस्कान दी। चोटों से लथपथ आदित्य देव को खड़े होने में भी मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी पीठ झुकाई और दर्द से भरे भाव से अर्जुन देव को देखा। वो मुश्किल से मुस्कुराया। तुम तो बस कूड़ा हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अर्जुन देव ने देखा कि उसे पता नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है और वो उससे परेशान नहीं हो सकता। उसने रोहित सेन से कहा, ये नियम तोड़ना है या नहीं ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है। जब तुमने पहले ये चाल चली थी तो साफ था कि तुम उसे मारना चाहते थे। मुझे याद नहीं कि इस अखाड़े में कभी मौत का द्वंद्वयुद्ध हुआ हो। अखाड़े मास्टर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? यदि मेरे देव कबीला के कबीला प्रमुख का सबसे बड़ा बेटा आपके क्षेत्र में मर जाता है तो आप जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। अर्जुन देव ने मुड़कर एक मध्यम आयु के व्यक्ति से कहा। वो अखाड़ा मास्टर अजीब तरह से मुस्कुराया। दरअसल उसके अखाड़े में मौज तक द्वंद्व युद्ध कराने की योग्यता नहीं है। अगर उसे ऐसा द्वंद्व युद्ध कराना है तो उसे ऊंचे स्तर के लिए आवेदन करना होगा। फिर भी शहर ऐसे मामलों में शायद ही दखल देता है। अगर वो सचमुच द्वंद्व युद्ध भी करता तो कोई भी उसे आगे नहीं बढ़ाता। उस अखाड़े का उस्ताद की पृष्ठभूमि वाकई मजबूत थी और वो अर्जुन देव से नहीं डरता था। हालांकि अर्जुन देव ने सबके सामने उसकी कमियां उजागर कर दी। वो कठिन स्थिति में था। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम दोनों यंग मास्टर अर्जुन को नीचे ले जाओ और उसके हाथ में जो स्पिरिट वेपन है उसे यंग मास्टर रोहित को सौंप दो। यंग मास्टर रोहित ने यह द्वंद्व युद्ध जीत लिया है। आदित्य देव संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसके पास कोई युद्ध कौशल नहीं था। उसे आसानी से 2 साधकों ने बहका दिया। रोहित सेन ने स्पिरिट वेपन लिया और नीचे खड़े एक व्यक्ति की ओर फेंक दिया। वो मुस्कुराया और बोला, एक उच्च श्रेणी का पीला स्पिरिट वेपन बुरा नहीं है, वरुण सेन तुम्हें दे देगा। वो व्यक्ति भी सेन कुल का एक साधक था। जब उसे अचानक एक उच्च श्रेणी का पीला रैंक वाला आत्मा हथियार मिला तो वो उत्साह से मुस्कुराया। बहुत बहुत धन्यवाद युवा गुरु। चलो चलें। मुझे नहीं लगता कि देव कबीला के पास कोई विशेषज्ञ है। वे तो बस एक कूड़ा करकट हैं। रोहित सेन मुड़ा और जाने ही वाला था। वरुण सेन नाम के उस व्यक्ति ने भी कहा, ये ठीक है, विक्रांत नगर सिटी का नंबर 1 युवक। अंत में वो यंग मास्टर के कपड़ों का कोना भी नहीं छू सका। वो सरासर बकवास है। मैंने सुना है कि ये रोहित सेन प्रीफेक्चर के व्हाइटवुड एकेडमी में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा है। उसे सिखाने वाला व्यक्ति मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय का एक सर्वोच्च बुजुर्ग है। मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय की स्वॉर्ड दाव की समझ महान महारन राष्ट्र में अद्वितीय है। ये रोहित सेन उनके सर्वोच्च बुजुर्ग का शिष्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना शक्तिशाली है। ये सही है। दरअसल आदित्य देव भी कमजोर नहीं है। वो इतनी कम उम्र में ही मार्शल मास्टर बन चुका है। हालांकि वो रोहित सेन के कपड़ों का कोना भी नहीं छू सकता था। आप लोग ये नहीं जानते, लेकिन रोहित सेन ने जो पहले भेजा था वो एक प्रामाणिक तलवार क्यों थी, ना कि सार का उत्सर्जन। उसके पास एक जन्मजात आध्यात्मिक मार्शल आत्मा अनंत आकाश तलवार है। इसीलिए वो एक तलवार क्यों भेजने में सक्षम है जो केवल एक मार्शल संत ही भेज सकता है। हाउटियान तलवार आध्यात्मिक मार्शल आत्मा और उसका शिक्षक एक तलवार दाव मास्टर है। ऐसा लगता है कि विक्रांत नगर सिटी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। 10 साल के इस वादे के साथ 7 हॉर्न माउंटेन को एक नया मालिक मिलने जा रहा है। नीचे बैठे सभी लोग पहले हुए द्वंद्व युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रोहित सेन जाने वाला है तो सबने अपनी अपनी राय व्यक्त की। ये कहना जरूरी है कि यहाँ मौजूद कुछ लोगों की अपनी अनूठी राय थी। जब रोहित सेन ने ये चर्चाएं सुनी तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। हालांकि वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। प्रांत के प्रांत में उनकी प्रतिभा को केवल अच्छा ही माना जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं। हालांकि इस छोटे से विक्रांत नगर सिटी में उन्हें अपनी ही पीढ़ी में बेजोड़ कहा जा सकता है। तुम किसी को पीटने के बाद जाना चाहते हो? अर्जुन देव ने अचानक उदासीनता से कहा जब उसने दोनों लोगों को जाते हुए देखा। रोहित सेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वो पलटा और मुस्कुराया। अर्जुन देव, तुम इतने भोले नहीं हो सकते कि तुम मुझे चुनौती दोगे, है ना? क्यों नहीं? रोहित सेन ने अर्जुन देव को बिना किसी डर के देखा। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। रोहित सेन ने मानो दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। उसने अर्जुन देव की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम ये तो नहीं सोच रहे होगी कि मैंने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दी तो तुम कोई बड़ी हस्ती हो जाओगे, है ना? वरुण सेन ने एक आत्मिक हथियार प्राप्त कर लिया था और वो इसे दिखाने के लिए उत्सुक था। उसने कहा,
पहले युवा गुरु, ये बदमाश बहुत लापरवाह है। ये तो बस एक मध्यम श्रेणी का मार्शल शिष्य है, फिर भी आपको चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। मुझे जाकर इसका परीक्षण करने दीजिए। रोहित सेन ने कुछ देर सोचा। वरुण सेन एक उच्च श्रेणी का मार्शल शिष्य था और उसके पास एक आत्मिक हथियार भी था। जहां तक अर्जुन देव की बात है, वो तो बस एक मध्यम श्रेणी का मार्शल शिष्य था। हालांकि उसके पास एक अजीब सी ज्वाला की लौ थी, लेकिन उसके पास कोई स्पिरिट वेपन नहीं था, इसलिए वो वरुण सेन का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने कहा, जरूर, लेकिन तुम्हें उसकी मार्शल स्पिरिट से सावधान रहना होगा। ये ज्वाला की एक लौ है जो बहुत चिपकी हुई है। वरुण सेन ने ये सुनने के बाद वो तुरंत अखाड़े में खड़ा हो गया और अर्जुन देव पर चिल्लाया, देव कबीले का कचरा, तुम मेरे यंग मास्टर के लिए एक चाल चलने के लायक नहीं हो। मैं वरुण सेन तुम्हें आसानी से थप्पड़ मार सकता हूं। इस वरुण सेन ने अभी अभी एक आत्मिक हथियार प्राप्त किया है। ऐसा लगता है कि वो अलग दिखना चाहता है। हालांकि उसकी तुलना अदिति देव से नहीं की जा सकती, फिर भी वो एक सर्वोच्च सुपीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य है। वो विक्रांत नगर सिटी की युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक है। ये अर्जुन देव सचमुच लापरवाह है। पहले जब वो अभी भी बेकार था तो कोई भी उसे धमका सकता था। अब जबकि उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को संघनित कर लिया है, वो पहले से ही बहुत घमंडी है। वो सचमुच लापरवाह है। तुम्हें क्या पता? ये अर्जुन देव 1 महीने से भी कम समय में मीडियल ग्रेड मार्शल डिसिप्लिन तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसकी योग्यता निश्चित रूप से बुरी नहीं है। भले ही उसकी योग्यता खराब ना हो, वो केवल एक मध्यम श्रेणी का मार्शल शिष्य है। इसके अलावा उसके पास कोई आत्मिक हथियार नहीं है। उसके लिए वरुण सेन को हराना असंभव होगा। अर्जुन देव की निगाहें पानी की तरह गूंज रही थी। नीचे की चर्चाओं ने उसके विचारों को विचलित नहीं किया। उसने वरुण सेन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, तुम मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो अपने आत्मिक हथियार को दांव पे लगाओ। वरुण सेन मुस्कुराया। कितना घमंडी बदमाश है। ठीक है, मैं इससे सहमत हूं। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? मैं स्वाभाविक रूप से आपको देने के लिए बराबर मूल्य का एक खजाना निकाल लूंगा। वे दोनों अखाड़े के सरदार के पास गए और एक द्वंद्व युद्ध समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। ये कोई मौत का द्वंद्व युद्ध नहीं था। यानी अगर एक पक्ष में स्पष्ट रूप से युद्ध कौशल नहीं था तो दूसरे पक्ष को उसे मारने की इजाजत नहीं थी। अगर दूसरा पक्ष हार मान लेता तो उसे कोई चाल चलने की अनुमति नहीं मिलती, अन्यथा इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता और वो दांव हार जाता। वे दोनों अखाड़े के एक कोने में खड़े होकर एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। द्वंद्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। अर्जुन देव इस द्वंद्व युद्ध में फंसना नहीं चाहता था। बाद में उसे रोहित सेन से भी लड़ना था। यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इस द्वंद्व युद्ध को जल्दी खत्म करना था, इसलिए उसने पहले कदम उठाने का फैसला किया। सैंग अखाड़े में जाने से पहले ही उसके शरीर में बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र तेजी से प्रवाहित हो रहा था। अर्जुन देव अपनी चरम अवस्था में था। झुकने के बाद अर्जुन देव जमीन पर पैर पटकते हुए आगे बढ़ा। उसका शरीर ऊंचा उठ गया और हवा सीटी बजाते हुए उसके ऊपर दौड़ी। कितनी तेज गति! वरुण सेन चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव, जो उससे एक पूरी साधना क्षेत्र नीचे था, वास्तव में पहला कदम उठाने की हिम्मत करेगा। ये तो हद हो गई। वरुण सेन तेजी से 2 कदम पीछे हटा। उसने अपनी तलवार दाहिने हाथ में पकड़ी हुई थी और पीछे हटते हुए उसने तलवार से एक रोशनी छोड़ी, जिससे अर्जुन देव को तत्काल के लिए पीछे हटना पड़ता। पुश! अर्जुन देव की बांह पर एक बड़ी बिजली की रोशनी चमक उठी। जब अर्जुन देव ने तलवार की घनी रोशनी देखी तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसका चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए अर्जुन देव का आभा मंडल विस्मयकारी था। बिजली की कौंद की तरह वो तलवार की रोशनी में घुस गया। नीचे खड़े दर्शकों ने कहा, वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? अगर वह इस तरह से अंदर आया तो उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। रोहित सेन के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तुम्हारी रफ्तार तेज है, लेकिन मेरी तलवार की रोशनी मेरे पूरे शरीर को ढक चुकी है। अगर तुमने अंदर आने की हिम्मत की तो मैं अपना हाथ पीछे छोड़ दूंगा। जब रोहित सेन ने यह स्थिति देखी तो उसे समझ नहीं आया। केवल वही व्यक्ति जिसने अपने भौतिक शरीर को इस हद तक कठोर बना लिया हो कि वो इस्पात जैसा कठोर हो जाए, अपने भौतिक शरीर का उपयोग आत्मिक अस्त्र से लड़ने के लिए कर सकता है। इस अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से इस स्तर तक साधना नहीं की थी। उसने वरुण सेन की तलवार की रोशनी में नंगे हाथों से प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन देव का दाहिना हाथ तलवार की रोशनी की धार को छू चुका था। अगर वो और आगे बढ़ता तो उसकी पूरी हथेली तुरंत कट जाती। उसके बाद वो सचमुच अपंग हो जाता। लेकिन ठीक इसी समय अर्जुन देव का दाहिना हाथ अचानक रुक गया। वो मूसलाधार बारिश की तरह हिल रहा था।
रुकने पर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल भी हिल रहा हो। वो तलवार की रोशनी के सामने पूरी तरह रुक गया। अर्जुन देव का दाहिना हाथ लगातार अपनी मोहरें बदल रहा था। एक पल में वो अनंत रूप से बदल गया। जब वरुण सेन ने देखा कि अर्जुन देव रुक गया है, तो उसे पता चल गया कि अब एक साफ रास्ता है। उसने तुरंत तलवार की रोशनी आगे भेजकर उसे परास्त करना चाहा। बूम! अचानक कहीं से बिजली का एक बोल्ट प्रकट हुआ और वरुण सेन के सिर पर गिरा। ये वही बिजली का अवतरण था जिसे अर्जुन देव ने संशोधित किया था। इसकी शक्ति मूल संस्करण से बहुत कमजोर थी, लेकिन यह ज्यादा कारगर थी। जब यह पास पहुंचता तो इसे तुरंत मार दिया जा सकता था। वरुण सेन अर्जुन देव द्वारा पहले बनाए गए भ्रम से भ्रमित हो गया था। अब जब उसे खतरे का पता चल गया था, तो उसके लिए भागने में बहुत देर हो चुकी थी। वो बस अपने शरीर में मौजूद सारा सार तत्व छोड़ सकता था, ताकि अचानक आई बिजली को रोक सके। टकराना। बिजली का एक झटका वरुण सेन के सिर के ऊपर से उसके पैरों तक पहुंचा। चूंकि वो बहुत कमजोर था, इसलिए उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि उसकी गतिविधियां अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो गईं। जब तुम कमजोर होगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये अर्जुन देव की आदत थी। वो तुरंत आगे बढ़ा और अपनी उंगलियां फूल की तरह हिलाते हुए वरुण सेन की छाती पर 6 बार चुभो दी। 6 बैंगनी लपटें वरुण सेन की छाती को चीरती हुई अखाड़े के फर्श पर गिरीं। आधा मीटर गहराई तक पहुंचने के बाद वो अचानक गायब हो गईं। चूंकि अखाड़े में हत्या की आजादी नहीं थी, इसलिए अर्जुन देव ने वरुण सेन के शरीर में बैंगनी लपटें नहीं छोड़ी, वरना वरुण सेन पहले ही आंख में बदल चुका होता। यह कैसे संभव है? उसने तो वरुण सेन को एक पल में ही हरा दिया। वास्तव में वो अंतिम ज्वाला सचमुच अत्याचारी थी। वरुण सेन ने पहले ही अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए अपने सार का उपयोग कर लिया था, लेकिन फिर भी वो 6 रक्त रंजित छिद्रों को भेदने में सफल रही। हालांकि वो वास्तव में षड्यंत्र रच रहा है। अगर वरुण सेन पहले ही उसके द्वारा मोहित हो गया होता, तो बिजली का वो बोल्ट उस पर नहीं गिरता। नीचे खड़ी भीड़ में चीखें गूंजने लगीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव वरुण सेन को 2 चालों में हरा देगा। रोहित सेन अखाड़े में आया और खून बहने से रोकने के लिए वरुण सेन के कुछ एक्यूपॉइंट्स को सील कर दिया। फिर उसने कुछ दवा निकाली और घावों पर लगा दी। कुछ समय तक तुम्हें न देखने के बाद तुम्हारी लपटें और भी अधिक अत्याचारी हो गई हैं। हालांकि यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो भी आप उचित दांव लगाने में समर्थ हैं। अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। उसने अखाड़े के स्वामी द्वारा दिया गया आत्मिक हथियार लिया और उसे आदित्य देव की ओर फेंक दिया। आदित्य देव की चोटें ज्यादातर बाहरी थीं। इस समय तक वो काफी हद तक ठीक हो चुका था। उसने अर्जुन देव को उलझन भरे भाव से देखा। उसकी आंखों में अगिनत भावनाएं थीं। सेइंग। अर्जुन देव ने अचानक अपनी यूनिवर्स रिंग से लूनर शैडो सेबर निकाला और धीरे से उसे दोनों के बीच में फेंक दिया। लूनर शैडो सेबर आसानी से अखाड़े की चट्टानों में घुस गया। एक भी आवाज नहीं हुई क्योंकि कृपाण आसानी से अंदर घुस गया, सिर्फ हैंडल बाहर रह गया। लूनर शैडो सेबर की तीक्ष्णता साफ दिखी जा सकती थी। उच्च श्रेणी का गहन श्रेणी का आत्म हथियार। रोहित सेन की आंखों में एक ज्वलंत प्रकाश चमक उठा जब वो अखाड़े में चंद्र छाया कृपाण को देख रहा था। चूंकि आप मुझे ये गहन श्रेणीबद्ध आत्म हथियार देना चाहते हैं, इसलिए मैं अनिच्छा से इसे स्वीकार करूंगा, रोहित सेन ने अहंकार से कहा जब उसने चट्टान में जड़े चंद्र छाया कृपाण को उत्सुक दृष्टि से देखा। अर्जुन देव ने हाथ हिलाया और एक जोरदार बल भेजा। चट्टान में छिपा चंद्र छाया कृपाण उसके हाथ में वापस आ गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी छायाधारी तलवार चाहिए। रोहित सेन के चेहरे के भाव बदल गए। ये छायाधारी तलवार भी एक उच्च श्रेणी का गहन श्रेणी का आत्मिक हथियार था। ये उसके सैन वंश की विरासत थी। मार्शल मास्टर बनने के बाद उसके कुल ने उसे छायाधारी तलवार प्रदान की थी। किसने सोचा होगा कि आज अर्जुन देव उसे छीन लेना चाहेगा? ये तो बस एक ख्वाहिश थी। उसके सैन वंश की विरासत में मिली वस्तु कोई साधारण आत्मिक हथियार नहीं थी। पिछले कुछ 100 सालों में कई लोगों ने इस पर अपनी योजनाएं बनाई, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। रोहित सेन में ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसी घमंडी बातें हैं? तुम वास्तव में मेरी चंगेंग तलवार चाहते हो? क्या तुम्हारे पास इसे लेने की जिंदगी है? ये आदमी पागल ही होगा। वरुण सेन को हराकर उसने देव कबीला को कुछ प्रतिष्ठा दिलाने में मदद की है, फिर भी वो रोहित सेन को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। उन दोनों के बीच का अंतर एक पूरे क्षेत्र का है। इस तरह का अंतर कुछ ऐसा है जिसकी भरपाई बाहरी वस्तुओं से नहीं की जा सकती, जब तक कि उसके पास कोई स्वर्ग क्रम की मार्शल तकनीक या कोई दिव्य हथियार न हो। स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक, क्या यह संभव है? मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय के पास भी विरासत में केवल एक निम्न श्रेणी की मार्शल तकनीक है। एक छोटे से देव कबीला के पास ये कैसे हो सकती है? यदि उसने ऐसा किया भी
तो उसकी साधना के स्तर को देखते हुए इसका प्रयोग करने से केवल पारस्परिक विनाश ही होगा। मंच पर मौजूद दोनों लोगों ने नीचे चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज कर दिया। अखाड़ा संचालक के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद द्वंद्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। दोनों की हैसियत कुछ खास थी और दोनों ही पक्षों में बारूद की गंध भरी हुई थी। अखाड़े के सरदार को डर था कि कहीं दोनों में असली लड़ाई ना हो जाए, इसलिए वह आगे बढ़ा और बोला, मैं एक बार फिर कहूंगा, एक पक्ष के हारने के बाद दूसरे पक्ष को कोई और चाल नहीं चलनी चाहिए, वरना मैं खुद कार्रवाई करूंगा। यह अखाड़ा मास्टर बहुत साधारण दिखता था, लेकिन वास्तव में मोहित सिटी में वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने अखाड़ा खुलने का साहस किया था। उन्हें कम से कम मार्शल ग्रैंड मास्टर तो होना ही था, वरना कोई भी अनजान व्यक्ति अखाड़े के मास्टर को हरा सकता था। अगर ऐसा होता तो अखाड़े की कोई जरूरत ही नहीं होती। उन दोनों ने रिंग मास्टर की बातों को दिल पर नहीं लिया। वे बेवकूफ नहीं थे। वे कभी भी दूसरे पक्ष को सचमुच नहीं मारेंगे। इससे दोनों कुलों के बीच पहले ही युद्ध छिड़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वे दूसरे पक्ष की साधना को ही कमजोर कर देंगे। अखाड़े में दोनों एक कोने में खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों ही अपनी हत्या की योजना बना रहे थे। उस पल का इंतजार कर रहे थे जब उनकी आभा अपनी चरम पर होगी। दोनों की आभाएं हवा में टकरा गईं। हालांकि उनके शरीर नहीं हिले, लेकिन अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका था। हालांकि रोहित सेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अर्जुन देव का आभा मंडल वास्तव में उससे कमजोर नहीं था। वह उसे पूरी तरह से दबा नहीं पा रहा था। नीचे बैठे लोगों को भी यह अजीब लगा। अर्जुन देव की साधना के बल पर वह रोहित सेन के खिलाफ बिना किसी नुकसान के लड़ पा रहा था। यह लड़ाई शायद एक तरफा नहीं होगी। इससे पहले आदित्य देव, एक निम्न श्रेणी मार्शल मास्टर, मेरे कपड़ों के कोने को भी नहीं छू सकता था। क्या आपको लगता है कि आप एक मध्यम श्रेणी मार्शल शिष्य के पास कोई मौका है? यह देखकर कि वह अपनी आभा से अर्जुन देव को दबाने में असमर्थ था, रोहित सेन ने अर्जुन देव पर अपने शब्दों से हमला करने का फैसला किया ताकि कोई रास्ता निकाल सके। अर्जुन देव आदित्य देव की तरह नासमझ नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि रोहित सेन क्या योजना बना रहा है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जब मैं निम्न श्रेणी का मार्शल शिष्य था तो मैं तुम्हें खून की उल्टी करवा सकता था। अब जब मैं मध्यम श्रेणी का मार्शल शिष्य बन गया हूं तो मेरे लिए तुम्हें मारना असंभव नहीं है। रोहित सेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि उन पवित्र भूमि के उत्तराधिकारी स्वर्ग के खिलाफ जा सकते हैं और अमर लोगों को मार सकते हैं? आपने अपनी अनंत आकाश तलवार क्यों का उपयोग भी नहीं किया और आप वास्तव में सोचते हैं कि आप कुछ हैं? मैं कुछ हूं या नहीं, यह तो हमें लड़ाई के बाद ही पता चलेगा, अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में कहा और पहला कदम उठाने का निर्णय लिया। आखिरकार उसकी और रोहित सेन की साधना में फर्क तो था ही। अगर वे लंबे समय तक लड़ते तो कोई ना कोई रास्ता तो वही निकलता। उस समय बहुत मुमकिन था कि एक ही बार में उसकी मौत हो जाती। बिजली से बचना। एक जोरदार गर्जना हुई और अर्जुन देव अचानक रोहित सेन के पीछे प्रकट हो गए। चंद्र छाया कृपाण ने हवा में एक काली कृपाण की छवि बनाई और बिजली की गति से रोहित सेन पर हमला कर दिया। जिस क्षण अर्जुन देव अपनी मूल जगह से गायब हुए, रोहित सेन को पहले ही लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। गड़गड़ाहट सुनकर उसे तुरंत समझ में आ गया कि अर्जुन देव कहाँ उतरा है। रोहित सेन ने अपनी बाहें फैला दी और पैर मोड़ लिए। एक जोरदार छलांग के साथ वह जमीन से उछल पड़ा। उसके पीछे एक विशाल चट्टान की अस्पष्ट आकृति अपने पंख फैलाए दिखाई दे रही थी। ये मिस्टी सॉर्ट संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग स्वर्गीय रॉक स्प्रेडिंग विंग्स की प्रसिद्ध मूवमेंट तकनीक है। किंवदंती है कि जब इसका अभ्यास पूर्णता तक किया जाता है तो ये चारों समुद्रों में विचरण कर सकता है। एक सांस में ये 1000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, नीचे एक जानकार व्यक्ति ने बताया। इससे पहले इस मूवमेंट तकनीक के कारण आदित्य देव रोहित सेन के कपड़ों के कोने को भी नहीं छू सकता था। मैंने शुरू में सोचा था कि अर्जुन देव द्वारा निष्पादित गुप्त तकनीक आदित्य देव की दुविधा को हल करने में सक्षम होगी। ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है, किसी ने आह भरी। रोहित सेन जो हवा में उछला था, जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि वो अजीब तरह से घूमा और एक विशाल पक्षी की तरह अर्जुन देव की ओर उड़ चला। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वो मन ही मन आश्चर्यचकित था। स्वर्गीय रॉक ने अपने पंख फैला लिए। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए जमीन से उठने की अनुमति दे सकता है। ऐसा लगता है कि इसके बारे में किंवदंतियां बहुत विस्तृत हैं। टकराना सोचने का समय ही नहीं था। रोहित सेन की गति बहुत तेज थी और दोनों ने एक दूसरे पर वार किए।
अर्जुन देव का साधना क्षेत्र रोहित सेन से कमतर था। हालांकि वह ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट और उसकी असीम शक्ति पर भरोसा कर सकता था, वह अपनी साधना क्षेत्र से भी बेहतर शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम था। लेकिन उसके हाथ में कोई उच्च श्रेणी का स्पिरिट अस्त्र नहीं था। हालांकि अर्जुन देव के पास कोई उच्च श्रेणी का स्पिरिट अस्त्र नहीं था, इसलिए वो अज्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। पूर्ण शक्ति के मामले में वो अभी भी रोहित सेन से थोड़ा सा कमतर था। इसके अलावा रोहित सेन के स्वर्गीय रॉक स्प्रेडिंग विंग्स के साथ इस सर्वोच्च मूवमेंट तकनीक की तलवार की मार में एक ऐसी ताकत थी जो मार्शल ग्रैंड मास्टर के करीब थी। जब कृपाण और तलवार टकराए तो तलवार से निकले जबरदस्त बल ने अर्जुन देव को बहुत जोर से जकड़ लिया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि तलवार से निकली अनंत आकाश तलवार कीव उसके शरीर में पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। प्राचीन काल से चली आ रही पवित्र तलवार तलवार कीव में बदल गई थी, जो अर्जुन देव के शिराबिंदुओं पर रौब जमा रही थी। पीछे हटते हुए अर्जुन देव ने इस भयानक तलवार कीव को नष्ट कर दिया। जब वो अखाड़े के किनारे पर पहुंचा तो उसका एक पैर हवा में था और उसने आखिरकार इस तलवार कीव को नष्ट कर दिया। अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर वो हवा में कलाबाजी लगाते हुए एक बार फिर मंच पर खड़ा हो गया। नीचे खड़े सभी लोग चिल्ला उठे। उन्होंने पहले तो सोचा था कि रोहित सेन की तलवार से वो अखाड़े से उड़ जाएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में वो अखाड़े में ही खड़ा होगा। हालांकि और भी लोग थे जो समझ नहीं पाए। ये कितना अच्छा मौका था। रोहित सेन ने तलवार से एक और वार क्यों नहीं किया? इससे तो वो अर्जुन देव को उड़ा सकता था। फिर इस पर चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। नीचे दी गई चर्चा सुनकर रोहित सेन सचमुच अपने दिल में तड़प रहा था। इससे पहले हालांकि उसकी तलवार की अर्जुन देव के शरीर में घुस गई थी, लेकिन वो उसे झेल नहीं पाई थी। यद्यपि उसकी तलवार की अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गई थी, अर्जुन देव की कृपाण में मौजूद बिजली भी उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। पवित्र वज्रदिव्य मंत्र से उत्पन्न विद्युत उसकी पवित्र तलवार क्यू से ज्यादा कमजोर नहीं थी। अगर उसने इसे दूर नहीं किया तो आगे की लड़ाइयों में ये एक बड़ी समस्या बन जाएगी। दोबारा बिजली की चमक को पूरी तरह से बेअसर करने के बाद रोहित सेन जोर से चिल्लाया। उसके पीछे खड़े विशाल स्वर्गीय रॉक ने सचमुच एक स्पष्ट और तेज चीख निकाली। उसकी आकृति हवा में तेजी से उड़ी और पीछे कई प्रतिबिंब छोड़ गई। उसकी तलवार पर 2 मीटर लंबी तलवार की रोशनी चमक उठी। झरने की गति से वह असीम आभा लिए हुए अर्जुन देव की ओर उड़ी। स्वर्गीय रॉक ने सचमुच चीख मारी। यह स्वर्गीय रॉक स्प्रेडिंग विंग्स की दूसरी परत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने इतनी कम उम्र में इस सर्वोच्च गुप्त तकनीक का अभ्यास दूसरी परत तक कर लिया होगा। वाकई ये बहुत डरावना है। किंवदंती है कि मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय के तलवार ऋषि स्वर्गीय रॉक से दिव्य चीख निकलवाने में सक्षम थे। बिना कोई हरकत किए भी ये किसी व्यक्ति के दिल और फेफड़ों को चकनाचूर कर सकता था। इसके अलावा रोहित सेन ने अनंत आकाश तलवार की सर्वोच्च शक्ति को भी सक्रिय कर दिया। पवित्र तलवार और स्वर्गीय रॉक के साथ अर्जुन देव निश्चित रूप से हार जाएगा। बहादुर रोहित सेन का सामना करते हुए नीचे के लोग एक बार फिर चीखें मारने लगे। इतनी प्रबल शक्ति के सामने सभी को लग रहा था कि अर्जुन देव के पास कोई मौका नहीं है। रोहित सेन का ये दांव किसी मार्शल ग्रैंड मास्टर के सामने भी टिक सकता है। यहां तक कि जब अखाड़े के मास्टर ने रोहित सेन को स्वर्गीय रॉक स्प्रेडिंग विंग्स की दूसरी परत का प्रदर्शन करते देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। अर्जुन देव के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए जब उसने अपनी ओर आती तलवार को देखा। उसे पता था कि अब वह खुद को और नहीं रोक सकता, इसलिए उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई लूनर शैडो सेबर को उछाला। चंद्र छाया कृपाण तेजी से घूमने लगा और एक उफनती हुई क्यूई बाहर निकली। आसपास मौजूद सभी लोगों के शरीर कांपने लगे। तलवार पर बिजली वज्र की तरह चमक उठी। शाम ढलने को होने वाला आसमान इस पल मानो सुलग रहा हो। सूरज आग की तरह चमक रहा था, जिससे दिन जैसा उजाला हो गया। हालांकि उससे भी ज्यादा भयानक कृपाण से निकलने वाली अत्याचारी क्यों थी। ये किसी गरजते हुए जानवर की दहाड़ या किसी शानदार सेना के आगमन जैसा था। ये उन्मत्त और क्रूर था। अच्छा नहीं, इस आत्मिक अस्त्र में वास्तव में एक राक्षसी कोर समाहित है। मुझे डर है कि एक मार्शल किंग राक्षसी जानवर है। सब लोग जल्दी से पीछे हट जाओ। अगर राक्षसी क्यूई बाहर निकल गई तो साधारण साधकों के सातों छिद्र से खून बहने लगेगा और वे मर जाएंगे। ये बहुत डरावना है। वास्तव में इसमें एक आत्मिक अस्त्र है जिसमें एक राक्षसी कोर अंतर्निहित है। भीड़ अत्यंत भयभीत हो गई और चारों तरफ बिखर गई। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं गए, बल्कि दूर खड़े होकर आंखों में उत्साह लिए युद्ध को देखते रहे।
रोहित सेन के खिलाफ, जिसके पास अनंत्याकाश तलवार थी, भीड़ ने शुरुआत में सोचा था कि एक तरफा लड़ाई होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव के पास वास्तव में एक राक्षसी हथियार होगा। विक्रांत नगर सिटी में लंबे समय से इतनी रोमांचक लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसे मिस नहीं कर सकते थे। मूवमेंट तकनीक, स्वर्गीय रॉक स्प्रेडिंग विंग्स का उपयोग करते हुए प्राचीन पवित्र तलवार के साथ अनंत्य तेजस क्यूई ने रैंक 6 थंडर रॉक के साथ चंद्र छाया कृपाण के खिलाफ भीषण टक्कर ली। बूम! जब बिजली की रोशनी और तलवार की रोशनी आपस में टकराईं, तो अखाड़े से एक तेज आवाज गूंजी। दूर खड़ी भीड़ के कान के पर्दे कांपने लगे। यह बेहद भयानक था। अर्जुन देव के मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। उसने एक भारी कदम पीछे हटा लिया, जिससे 1 मीटर गहरा निशान पीछे छूट गया। साफ जाहिर था कि अर्जुन देव किस तरह के दबाव से गुजर रहा था। रोहित सेन का शरीर स्वर्गीय रॉक स्प्रेडिंग विंग्स नामक मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर उड़ गया। वो हवा में इधर-उधर घूमता रहा, जिससे लूनर शैडो सेबर का बल नष्ट हो गया। एक हल्के से धक्का लगने से रोहित सेन का शरीर जमीन पर मजबूती से गिर पड़ा। उसके कपड़े और लंबे बाल लहराने लगे। अपने खूबसूरत चेहरे के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। इस बार दोनों में मुकाबला बराबरी का था। ये कहना मुश्किल था कि किसका पलड़ा भारी है। अपने शरीर में उमड़ते क्यूई और रक्त को दबाते हुए रोहित सेन की आंखें स्थिर जल की तरह शांत थीं। उसकी आंखों में अब कोई तिरस्कार नहीं था। वो मंद मंद मुस्कुराया। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसा राक्षसी अस्त्र होगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, दुर्लभ खजाने असाधारण प्रतिभाओं के होते हैं। अगर आज तुम्हारे पास बस इतना ही है, तो मैं ये राक्षसी अस्त्र ले लूंगा। छायाधारी तलवार। रोहित सेन जोर से चिल्लाया और लापरवाही से अपने हाथ की तलवार एक तरफ फेंक दी। आकाश में तलवार की एक छवि उभर आई। छायाधारी तलवार, जो सैकड़ों सालों से सेन वंश में चली आ रही थी, रोहित सेन के हाथों में प्रकट हुई। रोहित सेन वास्तव में चैंगिंग तलवार का उपयोग करने जा रहा है। मैंने सुना है कि इस चैंगिंग तलवार की उत्पत्ति सरल नहीं है। यह कोई साधारण गहन श्रेणी का आत्मा हथियार नहीं है। यह सिर्फ अफवाह नहीं है, इसकी उत्पत्ति सचमुच असाधारण है। इस छायाधारी तलवार में कुलीन आत्मा का एक अंश छिपा है। कहा जाता है कि झांग परिवार के पूर्वजों ने एक तलवार संत से इसकी प्रार्थना की थी। छायाधारी तलवार बनाम चंद्र छाया कृपाण। कृपाण और तलवार के बीच मुकाबला, दोनों ही कोई साधारण हथियार नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कौन जीतेगा। क्या तुम्हें अब भी ऐसा कहने की जरूरत है? यह जरूर रोहित सेन होगा। उसकी ताकत मूल रूप से अर्जुन देव से ज्यादा है। अब जबकि उसके पास एक शक्तिशाली हथियार है, तो वो कैसे हार सकता है? विक्रांत नगर सिटी में इससे पहले कभी इतनी रोमांचक लड़ाई नहीं हुई थी। जब दूर से भीड़ ने रोहित सेन को छायाधारी तलवार चलाते देखा, तो चर्चा की आवाजें और भी तेज हो गईं। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण थाम ली। वो सीधा खड़ा हो गया। उसका शरीर खंबे की तरह सीधा था। उसकी कृपाण की धार पर बिजली की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसकी आंखें लड़ने की तीव्र इच्छा से जल रही थीं। हालांकि रोहित सेन ने चियांगिंग तलवार का इस्तेमाल किया था, फिर भी उसमें डर का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। चियांगिंग तलवार को धीरे से सहलाते हुए रोहित सेन ने उदासीनता से कहा, इस चियांगिंग तलवार में धार्मिक क्यूई की एक लड़ी है। इसे एक तलवार संत ने छोड़ा था, जिसे सेन कबीले के पूर्वज ने बचाया था। अतीत में उस तलवार संत ने धार्मिक आत्मा को समझा था और चारों समुद्रों में उसका कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि इस तलवार में इसकी एक छोटी सी मात्रा है, फिर भी यह हजारों वर्ष तक विद्यमान रह सकती है और कभी नष्ट नहीं हो सकती। आज इस तलवार के नीचे मरना आपके लिए सम्मान की बात है। महान आत्मा। अर्जुन देव मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि ये धार्मिक क्यूई शक्तिशाली थी, लेकिन ये पवित्र भूमि की ही कोई चीज थी। माधवी ने चंद्रछाया कृपाण में जो युद्ध ऋषि मूल छोड़ा था, वो थंडर किंग का था। थंडर किंग ने थंडरवुड स्वॉर्ड बनाने के लिए बैटल सेज ओरिजिन्स का छठा हिस्सा इस्तेमाल किया था। ये पता नहीं था कि कितने संत मारे गए थे। अगर रोहित सेन इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहे, तो अर्जुन देव उसे एक सुखद अनुभव देने के लिए ललचा जाता। जब रोहित सेन ने देखा कि अर्जुन देव का आभा मंडल नहीं बदला, तो वो थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन देव का दिल वाकई बहुत मजबूत था। कोई भी शब्द उनका दिल नहीं तोड़ सकता था। जब तक किसी का हृदय शांत रहेगा, उसकी आभा कम नहीं होगी और उसके लिए अपनी कमजोरी ढूंढना कठिन होगा, जिससे दूसरों के लिए उस पर आक्रमण करना कठिन हो जाएगा।
चूंकि कोई रास्ता नहीं है तो मैं एक रास्ता जरूर बनाऊंगा, रोहित सेन ने गर्व से भरकर मन ही मन सोचा। अगर आज वो एक मध्यम दर्जे के मार्शल शिष्य से भी नहीं निपट पाया तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भविष्य में वो निश्चित रूप से प्रीफेक्चर शहर के व्हाइटवुड स्कूल का मजाक बन जाएगा। उसके लिए पवित्र भूमि में प्रवेश करना असंभव हो जाएगा। इसलिए उसे ये लड़ाई जीतनी ही थी और उसे भारी अंतर से जीतनी थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसने अन्य लोगों को अवाक और आश्वस्त कर दिया तथा उनके पीछे एक ऐसी छाया छोड़ दी जिसे जीवन भर नहीं मिटाया जा सका। रोहित सेन ने एक जोरदार चीख मारी और छायाधारी तलवार के भीतर की धर्मी क्यूई बाहर निकल आई। एक ऐसी मारक क्यूई जो आकाश को भेद सकती थी और पृथ्वी को चीर सकती थी, चारों दिशाओं में फैल गई। तलवार की चाल चलने से पहले ही तलवार की शक्ति बन चुकी थी। धर्मी क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी पर अनंत काल से विद्यमान है। जहां भी वो आक्रमण करता देवताओं को मार डालता और शैतानों का नाश कर देता। अनंत आकाश तलवार क्यूई मेरे दिल के पीछे चलती है। जहां भी ब्लेड इशारा करेगा क्यूई सभी दिशाओं में फैल जाएगी। स्वर्गीय चट्टान अपने पंख फैलाए बिना किसी निशान के आती जाती रही। वो हवा की तरह तेज और बिजली की तरह शक्तिशाली थी। मारना, मारना, मारना। इस क्षण में रोहित सेन ने वास्तव में 3 सर्वोच्च तकनीकों को एक साथ मिला दिया था। अनंत आकाश तलवार की धर्मी क्यूई और असाधारण गति तकनीक के साथ विक्रांत नगर शहर में कौन उसे रोक पाएगा। उसी क्षण एक तेज हवा चली और एक असीम हत्या का इरादा अर्जुन देव की ओर दौड़ पड़ा। रोहित सेन के हाथ में तलवार एक चमकदार तलवार की रोशनी से जगमगा उठी। 2 मीटर लंबी तलवार की रोशनी एक उन्मत्त तलवार क्यूई को निगल और उगल रही थी। पुस। अर्जुन देव ने ऐसी तेज तलवार पहले कभी नहीं देखी थी। पिछले पल रोहित सेन की 2 मीटर लंबी तलवार की रोशनी अभी भी निगल और थूक रही थी। उसने अर्जुन देव को उसे उठाते हुए भी नहीं देखा और अगले ही पल तलवार की रोशनी उसके सामने आ पहुंची थी। अर्जुन देव अतुलनीय रूप से चकित था। इस क्षण उसे सचमुच मृत्यु की आभा का आभास हुआ। लंबे समय तक उसका सबसे बड़ा भरोसा स्वर्ग श्रेणी की युद्ध तकनीक ड्रैगन सबडूइंग स्लैश पर था। भले स्थिति सबसे खराब हो, लेकिन जब तक वो ब्लू ड्रैगन का इस्तेमाल करता रहेगा 10 रोहित सेन भी राख में बदल जाएंगे। लेकिन उसके सामने स्थिति अच्छी नहीं थी। रोहित सेन की गति बहुत तेज थी। उसे डर था कि उसे ब्लू ड्रैगन इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिलेगा और वो मारा जाएगा। इस वक्त उसके पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। तलवार की रोशनी उसके माथे के बालों को छू चुकी थी। अगर उसने कोई रास्ता नहीं सोचा होता तो उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो केवल सीधे ही वार कर सकता था। स्वर्गीय बिजली ढाल। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में, आसन्न संकट के क्षण में अर्जुन देव ने स्वर्गीय बिजली ढाल का प्रयोग किया। जब वह केवल एक निम्न श्रेणी का मार्शल शिष्य था, तब यह स्वर्गीय बिजली ढाल एक गहन श्रेणी की मार्शल तकनीक के हमले को रोकने में सक्षम थी। इस समय तक वह पहले ही मध्यम श्रेणी के मार्शल शिष्य तक पहुंच चुका था। उसका सार पहले से दोगुने से भी ज्यादा सघन था। इस बारे में सोचते हुए स्वर्गीय बिजली ढाल की सुरक्षा भी दोगुनी हो जानी चाहिए थी। टकराना। तलवार की रोशनी बिजली से टिमटिमाती रक्षात्मक ढाल पर पड़ी और एक तेज आवाज हुई। ढाल से एक जबरदस्त शक्ति निकली। ढाल के भीतर मौजूद अर्जुन देव इस हद तक हिल गया कि उसकी अंदरूनी अंग अपनी जगह बदल गए। उसने फिर से खून की उल्टी कर दी। उसके आंतरिक अंग अपनी जगह बदल गए। अगर वह कोई सामान्य साधक होता तो ऐसी चोट लगने के बाद उसकी युद्ध क्षमता खत्म हो जाती। हालांकि अर्जुन देव का शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुर मात्रा से संयमित था। इसके अलावा बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की निरंतर शक्ति भी थी। उसे इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वह युद्ध जारी रख सकता था। रोहित सैन ने स्वर्गीय बिजली ढाल को देखा और थोड़ा सा भौहें सुकोड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की मजबूत रक्षात्मक युद्ध तकनीक है। ढाल पर लगी दरारें धीरे धीरे ठीक होने लगीं। ये कैसी मजबूत रक्षात्मक मार्शल तकनीक है। धर्मी चू के सामने मेरे लिए टूट पड़ो। पंखों पर उड़ान, एक लाइन चॉप। रोहित सेन ने हल्के से चिल्लाया, मानो वह तलवार में ही विलीन हो गया हो। इस तलवार की चमक संयमित थी। ना कोई रंग था, न हवा की आवाज, न तलवार का क्यू। यह अर्जुन देव की स्वर्गीय बिजली ढाल पर इतनी सहजता से लगा, कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन ढाल पर लगी बिजली की रोशनी तुरंत गायब हो गई। अर्जुन देव को ऐसा लगा जैसे उसे कोई जोरदार झटका लगा हो और उसने फिर से खून की उल्टी कर दी। अर्जुन देव ने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बना ली। नीले ड्रैगन के 5 सफेद बादलों में से 2 बिखर गए, असंख्य मात्रा में सार में बदल गए और स्वर्गीय बिजली ढाल में समा गए। ढाल पर प्रकाश एक बार फिर से चकाचौंध हो गया। पंखों पर उड़ान, 1000 वर्षों का अव्यवस्थित नृत्य। रोहित सेन ने हार नहीं मानी। उसने एक और शक्तिशाली तलवार तकनीक अपनाई। पिछली सरल तलवार तकनीक की तुलना में यह तलवार तकनीक बेहद शानदार थी। असीम तलवार क्यू एक अराजक शरद के बारिश की तरह स्वर्गीय बिजली ढाल पर प्रहार कर रही थी। रोहित सेन की आकृति हवा में तेजी से अपनी स्थिति बदल रही थी।
हर बार जब वह अपनी स्थिति बदलता तो 20 तलवारें स्वर्गीय बिजली ढाल पर प्रहार करती। उसने हवा में कुल 81 बार अपनी स्थिति बदली और कुल 1620 तलवार क्यू छोड़ी। हर तलवार क्यू की शक्ति वन लाइन चॉप की आधी थी। अर्जुन देव ने पूरी ताकत से स्वर्गीय बिजलीनाल को समर्थन दिया। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था, हालांकि उसकी आंखों में हार मानने का कोई संकेत नहीं था। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को मुक्त किया और रोहित सेन की गति और उसकी चाल के आकर्षण को कैद करने की पूरी कोशिश की। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था और भारी नुकसान में था, फिर भी उसका दिल विचलित नहीं हुआ। उसकी आभा कम नहीं हुई और उसकी कमजोरी प्रकट नहीं हुई। फ्लाइट ऑन विंग्स। मुझे याद है कि ये व्हाइटवुड स्कूल के एक तलवारबाज ने बनाई एक मार्शल तकनीक थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस रोहित सेन ने इसे सीखा होगा। हालांकि ये केवल पहले 2 कदम हैं, ये उसी पीढ़ी के लोगों के प्रति तिरस्कार दिखाने के लिए पर्याप्त है। वो अर्जुन देव भी सरल नहीं है। धर्मी क्यूई और अनंत आकाश तलवार क्यूई के दबाव में वो अभी तक टिके रहने में सक्षम हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रोहित सेन ने स्वर्गीय रॉक स्प्रेडिंग विंग्स, धर्मी क्यूई और अनंत आकाश तलवार क्यूई को सही मायने में एक साथ नहीं मिलाया था। इसमें केवल रूप है, आत्मा नहीं। शायद वो तलवार किसी शीर्ष मार्शल ग्रैंड मास्टर को भी आसानी से नष्ट कर सकती थी। उस रोहित सेन को देखो, ऐसा लग रहा है कि वो फ्लाइट ऑन विंग्स की तीसरी चाल चलने वाला है। ये नामुमकिन है, वो बहुत छोटा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने फ्लाइट ऑन विंग्स की तीसरी चाल समझ ली हो? दूर खड़ी भीड़ ने फिर से आश्चर्य से चीखें निकाली। आज की लड़ाई उनके लिए आंखें खोल देने वाली थी। सिर्फ रोहित सेन ही नहीं, बल्कि अर्जुन देव ने भी उन्हें सुखद आश्चर्य दिया। पंखों पर उड़ान, आग की तरह चमकता चांद। भले ही भीड़ कितनी भी हैरान क्यों ना हो, फ्लाइट ऑन विंग्स की तीसरी चाल, मून ब्राइट लाइक फायर को अंत में रोहित सेन ने अंजाम दिया। अखाड़े में जांग ही अर्जुन देव से 20 मीटर दूर खड़ा था। उसने अपनी तलवार आसमान की ओर तान दी। पहले से धुंधला आसमान अचानक अंधेरे में बदल गया। पूर्णिमा का चांद धीरे धीरे उगाया। चमकीला चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और एक शानदार रोशनी बिखेर रहा था। एक रहस्यमयी घटना वास्तव में घटित हुई। ये फ्लाइट ऑन विंग्स किस स्तर की मार्शल तकनीक है? ये इतनी भयावह क्यों है? किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि फ्लाइट ऑन विंग्स का तीसरा कदम वास्तव में एक रहस्यमयी घटना का कारण बनेगा। अचानक पूर्णिमा के चांद के ऊपर एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई, मानो वो स्वर्ग से आया हो। उसके हाथ में एक आध्यात्मिक तलवार थी। पूर्णिमा की विपरीतता में उस धुंधली सी अनुभूति ने लोगों को ऐसा आभास दिया मानो कोई अमर अवतरित हुआ हो। अखाड़े में मौजूद रोहित सेन ने आकाश में दिखाई देने वाली आकृति से मेल खाते हुए अपनी तलवार धीरे से लहराई। अचानक उसने अपनी तलवार स्वर्गीय रॉक स्प्रेडिंग विंग्स में मौजूद अर्जुन देव पर तान दी। अर्जुन देव को ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया था और सब उसकी नजरों से ओझल हो गए थे। ना कोई रोहित सेन था, ना कोई अखाड़ा संचालक, ना कोई भीड़, बस असीम अंधकार और आसमान में फैला एकाकीपन था। ये बहुत ही भयावह अनुभव था। जो लोग इसके बीच में नहीं थे, वे इसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। अर्जुन देव का हृदय जोरों से धड़क रहा था। इस पल उसका दिल डगमगा रहा था। इसी क्षण उसके शरीर में स्थित ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट ने एक हल्की सी चीख मारी। घनघोर अंधकार में स्थान तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। स्थान अपनी मूल स्थिति में लौट आया। अर्जुन देव का हृदय अंततः स्थिर हो गया। रोहित सेन की भौहें तन गईं। साफ था कि उसे लगा कि अर्जुन देव का पहले से डगमगाता हुआ दिल अब फिर से स्थिर हो गया है। हालांकि इस समय उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। चमकता चांद उग चुका था। उसके पास रुकने का कोई मौका नहीं था। मेरे लिए ब्रेक लो, रोहित सेन जोर से चिल्लाया और गुस्से से अपनी तलवार अर्जुन देव पर तान दी। आकाश में मौजूद आकृति ने भी रोहित सेन के गुस्से को महसूस किया। साथ ही वो जोर से चिल्लाया, मेरे लिए तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। एक पल में पूरा परिसर रोहित सेन के रोधित धाड़ से भर गया। चारों तरफ एक अथाह दबाव फैल गया। उसकी आवाज में एक अनूठी शक्ति थी जिससे लोगों के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। ये एक अमर ध्वनि है, एक अमर ध्वनि। अग्नि के समान चमकता ये चंद्रमा वास्तव में एक अमर ध्वनि उत्सर्जित कर सकता है। दूर खड़ी भीड़ में कमजोर साधक इस अमर ध्वनि से सीधे बेहोश हो गए। यहां तक कि बलवान साधकों को भी अच्छा नहीं लगा। अमर ध्वनि तो पहले से ही इतनी भयानक है, ऐसे में तलवार का अगला वार कितना शक्तिशाली होगा? भीड़ में से किसी ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन देव का हृदय स्थिर जल की तरह शांत था। साधना संग्रह की सर्वोच्च विधि बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र उन्मत्तता से प्रसारित हो रहा था। उसका सार उसके जीवन की परवाह किए बिना खर्च हो रहा था। उसके शरीर से वास्तव में एक हल्की बैंगनी चमक निकल रही थी। रोहित सेन वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। उसने बस अपनी तलवार अर्जुन देव पर तान दी और 20 मीटर की दूरी से वार करने लगा। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? चाहे वह कोई मार्शल सैंड विशेषज्ञ क्यों ना हो, तलवार क्यू के 20 मीटर दूर उड़ने के बाद उसकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी।
ऐसा करने से वह मेरी स्वर्गीय बिजली की ढाल को नहीं तोड़ पाएगा। अर्जुन देव ने मन ही मन शक से सोचा। जब उसने देखने के लिए सिर उठाया तो उसके चेहरे पर बेहद डर का भाव उभर आया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि रोहित सेन क्या करने की कोशिश कर रहा था। आकाश में दिखाई देने वाली आकृति वास्तव में रोहित सेन की तलवार का पीछा करती हुई दूर से उसके पास आई और उसे बेरहमी से काटने लगी। आकाश में चमकता चांद आग की तरह चमक रहा था। स्वर्ग के पार भी कोई था। जब एक अमर तलवार आ गई तो मनुष्य उसे कैसे रोक सकते थे। एक जोरदार विस्फोट हुआ और जिस स्थान पर अर्जुन देव अखाड़े में खड़ा था वह टुकड़ों और धूल में बिखर गया। स्वर्गीय पर्वतीय पत्थर से बने अखाड़े में 2 मीटर गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसे देखकर सभी लोग प्रशंसा से चिल्ला उठे। यह आग जैसा चमकीला चांद बहुत डरावना है। इसने स्वर्गीय पर्वतीय पत्थर से बने अखाड़े में एक बड़ा छेद कर दिया है। इस व्यक्ति का भविष्य असीम है। अतीत में व्हाइटवुड स्कूल के तलवार ऋषि ने सम्राट वर्धमान को मारने के लिए अपनी तलवार की शक्ति का इस्तेमाल किया था। वास्तव में सेन कबीले का उदय पहले से ही स्पष्ट रूप से दिखा जा सकता है। इस लड़ाई के बाद विक्रांत नगर सिटी की शक्ति संरचना पूरी तरह से बदल जाएगी। तुम लोग क्या सोचते हो, क्या ये अर्जुन देव इस कदम का सामना कर सकता है? बकवास। क्या हमें ऐसा कहने की भी जरूरत है? स्वर्गीय पर्वतीय पत्थर में भी एक बड़ा छेद है। मेरे हिसाब से तो उस बदमाश की तो शायद एक लाश भी नहीं बची होगी। उस शक्तिशाली राक्षसी हथियार के लिए कितनी अफसोस की बात है। जब रोहित सेन ने फ्लाई ऑन विंग्स मून ब्राइट लाइक फायर गाया तो दूर खड़ी भीड़ को लगा कि लड़ाई खत्म हो गई। हालांकि उन्हें लगा कि यह काफी नहीं था, फिर भी आज की लड़ाई उनके लिए एक दावत थी। भविष्य में उनके पास अपनी शान दिखाने के लिए पर्याप्त पूंजी होगी। प्रकाश बिखर गया और चमकिया चांद धीरे धीरे नीचे उतर आया। रोहित सेन की आंखें पानी की धार की तरह थी, मानो काली हवा हवा में नाच रही हो। इस चाल ने उसके सार और अनंत आकाश तलवार की मूल ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा समाप्त कर दिया था। अगर वह अब भी स्वर्गीय बिजली ढाल को नहीं तोड़ पाया तो उसके पास कोई और उपाय नहीं था। हालांकि क्या ऐसी कोई संभावना थी? जाहिर है नहीं। रोहित सेन के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह छायादार तलवार लेकर छेद की ओर चल दिया। उसके कदम और भाव शांत थे, फिर भी उसने अपनी सतर्कता बिल्कुल नहीं छोड़ी। यह अर्जुन देव तो बस एक मध्यम श्रेणी का मार्शल शिष्य था, फिर भी उसने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए थे। उसके लिए शांत रहना मुश्किल था। आखिरी क्षण तक वह बिल्कुल आराम नहीं कर सकता था। उस विशाल गड्ढे की तलहटी में अर्जुन देव के कपड़े फटे हुए थे। वो जमीन पर एक मरे हुए आदमी की तरह पड़ा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और आंखों के कोनों पर खून के 2 निशान थे। उसकी नाक और मुंह से अभी भी खून बह रहा था। उसका बायां हाथ कसकर जकड़ा हुआ था, मानो उसमें कुछ हो। उसके दाहिने हाथ में रखा लूनर शैडो सेबर जमीन में धंसा हुआ था। रोहित सेन ने राहत की सांस ली। चाहे उसने इसे किसी भी नजर से देखा हो, अर्जुन देव बुरी तरह घायल हो गया था और अब और लड़ नहीं पाएगा। रोहित सेन धीरे से मुस्कुराया और नीचे कूद पड़ा। वो चंद्र छाया कृपाण के सामने गया और उदासीनता से बोला, मैं रोहित सेन इस राक्षसी अस्त्र को स्वीकार करूंगा। जैसे ही उसका हाथ कृपाण की मूठ को छूने ही वाला था, अर्जुन देव का दाहिना हाथ अचानक हिला। उसने धीरे से रोहित सेन की ओर इशारा किया और उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों से खून जैसी लाल चमक निकल रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। खून से सने चेहरे के साथ वो बेहद डरावना लग रहा था। रोहित सेन का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसे एक खतरनाक आभा का एहसास हुआ। इस पल स्वर्गीय रॉक स्प्रेडिंग विंग्स की गति तकनीक अपनी चरम सीमा पर प्रदर्शित हो रही थी। वो एक विशाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ रहा था और तुरंत अखाड़े में लौट आया। उसके पीछे बैंगनी रंग की एक लौ एक विशाल अजगर की तरह ऊपर उठ रही थी, जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। यदि वो आधा सेकंड भी धीमा होता तो वो बैंगनी लपटों के चपेट में आ जाता और परिणाम अकल्पनीय होते। बैंगनी लपटें पीछे से उसके पास से गुजरीं और एक चिंगारी उसके बाल पर गिरी। तुरंत ही जलने की गंध आई। उसके सुंदर लंबे बालों में आग लग गई थी। रोहित सेन ने अपना सत्व प्रवाहित किया और उसके बाल तुरंत खड़े हो गए। खड़े हुए बालों का हर एक रेशा बैंगनी लौ से जल रहा था। वे धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े और अगले ही पल उसके सिर तक पहुंच गए। चुप रहो! रोहित सेन ने निर्णायक रूप से बालों की सभी जलती हुई लटों को काट डाला और जो बाल खड़े थे वे नीचे गिर गए। पहले के खूबसूरत लंबे बाल गायब हो गए थे और सिर्फ आधे ही बचे थे। उनमें से जलने की गंध भी आ रही थी। इस समय रोहित सेन के चेहरे के भाव बेहद भद्दे थे। किसी गोबर खाने वाले के चेहरे के भाव
शायद रोहित सेन के इस समय जैसे दिख रहे थे। जब दूर से भीड़ ने रोहित सेन को शानदार तरीके से नीचे कूदते हुए देखा तो उन सभी ने सोचा कि वो चंद्र छाया कृपाण के साथ बाहर आएगा और इस लड़ाई को समाप्त करेगा। थोड़ी देर बाद वे ये देखकर दंग रह गए कि रोहित सेन बुरी हालत में वापस उछल पड़ा था। उसके बाल अचानक आग की तरह जलने लगे थे और उसका चेहरा इतना भद्दा था मानो उसने मल खा लिया हो। कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि क्या हुआ था। क्या आप लोगों ने इसे महसूस किया? नीचे वाले व्यक्ति की और रक्त फल फूल रहा है। ये सही है, मैंने भी ऐसा महसूस किया। ये किसी सफलता से पहले का दृश्य प्रतीत होता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के मृत्यु से बच जाने के बाद उसकी साधना वास्तव में उच्च श्रेणी के मार्शल शिष्य तक पहुंच गई हो? छेद के अंदर अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। स्पिरिट स्टोन की सतह अपनी सारी चमक खो चुकी थी और वह किसी सामान्य पत्थर से अलग नहीं दिख रहा था। अब उसका कोई मूल्य नहीं रह गया था। ये महसूस करते हुए कि रक्त पुनः पूर्ति गोली की औषधीय ऊर्जा जो उसने पहले खाई थी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। चांद आग की तरह चमक रहा था और वह बहुत डरावना था। उसकी स्वर्गीय बिजली की ढाल, जो एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक वाली मार्शल तकनीक के बराबर थी, उसके सामने एक पतले कागज के टुकड़े की तरह थी। वह पूरी तरह से बेकार थी। आकाश से उड़कर आई वह आकृति मानो कोई अमर देवता उतर रहा हो। उसकी तलवार की शक्ति ने बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, जिससे उसके सातों छिद्रों से रक्त बहने लगा। यदि उसके मुंह में रक्त पुनः पूर्ति की गोली ना होती तो स्वर्गीय बिजली ढाल और बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र के सहारे उसके शरीर के साथ होने के बावजूद उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं होती। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय का विस्तार किया और रोहित सिंह को अखाड़े में खड़ा देखा। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जैसे ही उसने अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी से एक और औषधीय गोली निकाली और उसे निगल लिया। ये थी एसेंस निगलने वाली गोली। इसे खाने के बाद कुछ ही समय में इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। ये बेहद भयावह था। निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन को अवशोषित करने के बाद अर्जुन देव आसानी से उच्च श्रेणी के मार्शल शिष्य के शिखर पर पहुंच गया। अब जब उसने सार निगलने वाली गोली खा ली तो उसकी शक्ति तुरंत एक मध्यम श्रेणी के मार्शल गुरु के स्तर तक पहुंच गई। इस समय अर्जुन देव की पूर्ण शक्ति रोहित सेन के बराबर ही थी। ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट की मदद से उसकी शक्ति रोहित सेन से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। दूर खड़ी भीड़ सिर्फ यह महसूस कर पा रही थी कि अर्जुन देव की ताकत लगातार बढ़ रही थी। हालांकि अखाड़े में मौजूद जहांगीर साभा को अपने ऊपर दबाव महसूस कर पा रहा था। वह लहरें बढ़ती ही जा रही थी, हर लहर पहले वाली से ज्यादा तेज। बूम! अर्जुन देव ने जमीन पर पैर पटकते हुए जोर से उछला और फिर से अखाड़े में खड़ा हो गया। उसके हाथ में रखा चंद्र छाया कृपाण बिजली की तरह चमक रहा था। चारों तरफ एक असीम दुष्ट आभा फैल गई, जिससे वह नर्क से आया कोई राक्षस सा लग रहा था। यह पहली बार था जब रोहित सेन ने गंभीर भाव प्रकट किए। यह संभव था कि वह अर्जुन देव की कृपाण से पराजित हो जाए। ऐसा विचार अनजाने ही उसके मन में आया। पंखों पर उड़ान, एक शब्द तलवार सूत्र। अब रोहित सेन अर्जुन देव के दुष्ट आभा का दबाव सहन नहीं कर सकता था। उसने पहल करने की पहल की। यह बेहद सरल था और इसमें एक संयमित प्रकाश था। हालांकि इसमें असीम शक्ति निहित थी। असाधारण गति तकनीक हेवनली रॉक स्प्रेडिंग विंग्स के साथ मिलकर उसने अर्जुन देव पर बेरहमी से हमला किया। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराया। पहले वह रोहित सेन की हरकतों पर नजर रख रहा था। अब जब उसकी ताकत बढ़ गई थी तो वह रोहित सेन की हरकतों को भांप पा रहा था। अब जब उसकी ताकत बढ़ गई थी तो अर्जुन देव उस मूवमेंट तकनीक को साफ देख सकता था जिस पर रोहित सेन को गर्व था। वह तुरंत रोहित सेन की हरकतों को भांप गया। पंखों पर उड़ान, एक शब्द काट। रोहित सेन की विस्मयकारी मिनाहों के सामने अर्जुन देव ने वास्तव में रोहित सेन जैसी ही तलवारबाजी तकनीक की अपनाई। यह तकनीक बेहद सरल थी और इसमें एक संयमित प्रकाश था। अर्जुन देव बाद में आगे बढ़ा, लेकिन पहले पहुंच गया। उसने रोहित सेन के हमले को चकमा दिया और सीधे उसके दिल पर वार किया। ये ये कैसे हो सकता है? उसे फ्लाइट ऑन विंग्स कैसे पता? उसने तो बस एक नजर डाली थी। रोहित सेन बहुत हैरान हुआ और उसकी हरकतें अस्त व्यस्त हो गईं। उसे वन वर्ड चॉप की ताकत का अंदाजा बिल्कुल साफ था। उसने बचाव के लिए जल्दी से अपनी तलवार निकाल ली और उस तलवार को रोकना चाहता था। उसने कई सालों तक इस फ्लाई ऑन विंग स्वॉर्ड टेक्निक का अध्ययन किया था। उसे इसकी अतुलनीय गहरी समझ थी। थोड़ी देर की घबराहट के बाद उसने जल्दी से इसे रोकने का एक तरीका सोच लिया। उसने अपने पैर थोड़े से हिलाए और अपनी तलवार को अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। तलवार का शरीर उसके दिल की रक्षा कर रहा था।
उसने अर्जुन देव के हमले के कोण का सटीक अनुमान लगा लिया था। फीका कृपाण और तलवार टकराए, जिससे एक स्पष्ट टकराहट की आवाज आई। चंद्रछाया कृपाण से निकली विशाल शक्ति रोहित सेन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। तीक्ष्ण आक्रामक क्यू ने उसके कुशल कदमों को तुरंत तोड़ दिया। लूनर शैडो सेबर, जिसमें रैंक 6 का राक्षसी कोर था, से एक तेज विद्युत चमक निकली। वह छायादारी तलवार को पार करके उसके शरीर में प्रवेश कर गई। निर्दयी क्यू से भरी विद्युत चमक रोहित सेन के शरीर में तांडव मचा रही थी। उसे रोकने वाला सारा तत्व तुरंत नष्ट हो गया। कान! रोहित सेन को गले में कुछ मीठा सा महसूस हुआ और उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसका शरीर 5 कदम पीछे हट गया। उसने आश्चर्य से अर्जुन देव को देखा और अविश्वास में कहा, आपने वास्तव में अनपैरेलल्ड ऑन विंग्स और वन वर्ड चॉप को अपनी कृपाण तकनीक में मिला दिया है? ये कैसे संभव है? पंखों पर अद्वितीय 1000 वर्षों का अव्यवस्थित नृत्य। अर्जुन देव ने रोहित सेन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत अनपैरेलल्ड ऑन विंग्स का दूसरा दांव खेला। उसके शरीर ने हवा में तेजी से अपनी स्थिति बदली और एक कृपाण की रोशनी रोहित सेन की ओर चली। तलवार क्यू क्रिस क्रॉसिंग, रोहित सेन ने जोर से चिल्लाकर कहा, और उसने वह तलवार की तकनीक का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल उसने पहले दिव्य वज्रपात को बेअसर करने के लिए किया था। इस चाल का इस्तेमाल आक्रमण और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता था। ये वह मार्शल तकनीक थी जिस पर उसे गर्व था। अनगिनत तलवारें हवा में नाचती रोहित सेन के शरीर की रक्षा कर रही थी। ये हवा बंद थी, जिससे उसके शरीर के बाहर के सभी आक्रमण रुक गए। अर्जुन देव के पास पवित्र तलवार मार्शल स्पिरिट नहीं थी। स्वाभाविक रूप से मार्शल मास्टर होने के नाते वह तलवार क्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस प्रकार उसने बैटल सेज ओरिजिन के परिवर्तनशील चरित्र सूत्र का उपयोग के 1000 वर्षों के इस व्यवस्थित नृत्य का अनुकरण किया। हालांकि वह तलवार क्यू का उपयोग करने में असमर्थ था और केवल सार से बनी कृपाण बत्ती का ही उपयोग कर सकता था। फिर भी बैटल सेज ओरिजिन की अद्वितीय आक्रामक क्यू के तहत कोई भी रक्षात्मक मार्शल तकनीक एक रास्ता खोल सकती थी। इसके अलावा उसके पास ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट भी थी। इस कृपाण बत्ती की शक्ति रोहित सेन की तलवार क्यू से कम नहीं थी। रोहित सेन की तलवार क्यू ने 1000 कृपाण दीपों को अवरुद्ध कर दिया और अंततः पूरी तरह से पराजित हो गई। शेष 200 कृपाण दीपों ने बिना किसी भय के रोहित सेन के शरीर पर प्रहार किया। रोहित सेन दर्द से चीखा और लगातार करहाता रहा। उसके शरीर पर जो कपड़े अभी भी बचे थे, वे कृपाण की रोशनी से चीर-फाड़ कर बिखर गए। उसकी त्वचा पर सैकड़ों लाल-लाल घाव उभर आए। टकराना। 1000 साल के अव्यवस्थित नृत्य के बाद जमीन पर उतरने ही वाले अर्जुन देव ने रोहित सेन को लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद वह पलटा और जमीन पर मजबूती से गिरा। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे समान ही क्षेत्र में खुद को ऊपर उठाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और पंखों पर उड़ान सीखी, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। रोहित सेन, जो जमीन पर था, ने निर्दयता से कहा और अर्जुन देव को देखा। पवित्र तलवार, अनंत आकाश। उसने अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और उसे अर्जुन देव की ओर तान दिया। उसके सामने एक दीप्तिमान पवित्र तलवार प्रकट हुई और एक सुनहरी रोशनी से आकाश जगमगा उठा। चारों तरफ का वातावरण सुनहरी रोशनी से भर गया। यह पवित्र तलवार का उद्गम है। इस समय उसने वास्तव में अनंत आकाश मार्शल स्पिरिट के उद्गम का उपयोग किया। वास्तव में यह बहुत खतरनाक है। यदि पवित्र तलवार टूट गई तो उसकी सारी साधना नष्ट हो जाएगी और वह अपंग हो जाएगा। भीड़ ने एक बार फिर कहा। यह रोहित सेन असल में अर्जुन देव के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सारी साधना दांव पर लगाना चाहता था। पंखों पर अद्वितीय आग की तरह चमकता चंद्रमा। अर्जुन देव ने शांति से रोहित सेन को देखा। बैटल सेज ओरिजिन ने धीरे धीरे अनपैरेलल्ड ऑन विंग्स की तीसरी चाल का अनुकरण किया और रहस्यमय घटना फिर से प्रकट हो गई। आसमान बिल्कुल काला था और पूर्णिमा धीरे धीरे फिर से उग रही थी। हालांकि इस पूर्णिमा का कोई चपल आकार नहीं था, वह बस आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, चारों तरफ रोशनी बिखेर रहा था। जहां तक आकाश के पार से आए उस व्यक्ति की बात है जो प्रकट नहीं हुआ, अर्जुन देव अपने मन में समझ गया। तलवार की चाल के बारे में उसकी समझ पूरी तरह से अपर्याप्त थी। यह चांद जैसी चमकीली तलवार की चाल केवल अपना रूप ही दिखा सकती थी, अपनी आत्मा नहीं। हालांकि अर्जुन देव के पास अपने तरीके थे। बैटल सेज ब्रुजन दुनिया की सबसे शक्तिशाली आक्रामक क्यू थी। उसे कोई नहीं रोक सकता था।
चूंकि वह तकनीक की बारीकियों को समझने में असमर्थ था, इसलिए उसने उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वह तकनीक को भेदने के लिए बल का उपयोग करता और एक ही कृपाण के वार से दुनिया का फैसला कर देता। कृपाण के एक झटके से आकाश में पूर्णिमा धीरे धीरे नीचे उतरी और हिंसक रूप से रोहित सेन के हाथों में अनंत आकाश पवित्र तलवार से टकराई। बूम! पूर्णिमा का चांद जोरदार आवाज करते हुए अखाड़े पर उतरा। इस बार आग की तरह चमकता चांद रोहित सेन द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए चांद से कहीं ज्यादा तेज था। विशाल अखाड़ा अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। चारों तरफ एक जबरदस्त शॉकवेव फैल गई। अखाड़े के पास खड़े कुछ लोग टूटे हुए टुकड़ों से घायल हो गए। उनकी क्यू और रक्त का प्रवाह बढ़ गया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। यह सचमुच एक अनचाही आपदा थी। मैदान की धूल हवा में नाच रही थी। दूर खड़े लोग देख नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है तो वे घबरा गए। ये चंद्रमा आग की तरह चमक रहा है। ये तो रोहित सेन द्वारा मारे गए चंद्रमा से भी अधिक शक्तिशाली है। हर जगह धूल है। कौन जीता? हालांकि वे परिणाम जानना चाहते थे, पर उन्हें डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। टूटे हुए टुकड़ों से घायल हुए लोग इसका जीता जागता उदाहरण थे। काफी देर बाद जब घनी धूल छंट गई तो हर कोई मैदान की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सका। स्वर्गीय पर्वतीय पत्थरों से बना 2 मीटर ऊंचा अखाड़ा अब अस्तित्व में नहीं था। बस मलबे के अनगिनत टुकड़े बचे थे। रोहित सेन जमीन पर पड़ा था। पता नहीं वह जिंदा था या मरा। उसके हाथ में छायाधारी तलवार पहले ही गायब हो चुकी थी। किनारे खड़े अखाड़े के उस्ताद के चेहरे पर एक अवर्णनीय निराशा थी। उसने बड़ी मेहनत से जो अखाड़ा बनाया था वह यूं ही गायब हो गया। यद्यपि वह दांव का 10वां हिस्सा कमीशन के रूप में प्राप्त कर सकता था, लेकिन यह अखाड़े को हुए नुकसान की तुलना में बहुत कम था। एक नज़र में स्थिति साफ थी। सभी जानते थे कि अर्जुन देव ने यह द्वंद्व युद्ध जीत लिया था। उसने एक मध्यम श्रेणी के मार्शल मास्टर को एक मध्यम श्रेणी के मार्शल शिष्य के रूप में हराया था। ऐसी खबर विक्रांत नगर सिटी को जरूर झकझोर देगी। यहां तक कि राजपुर में भी यह खबर दूर दूर तक फैल जाएगी। अर्जुन देव, जो उससे एक पूरे राज्य नीचे था, वास्तव में रोहित सेन को हरा दिया था। यह वाकई विस्फोटक खबर थी। इस लड़ाई ने अर्जुन देव को विक्रांत नगर सिटी में कचरा होने की प्रतिष्ठा से भी पूरी तरह मुक्त कर दिया था। हर कोई अनुमान लगा सकता था कि एक अद्वितीय प्रतिभा प्रकट हुई है। जब सब लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, वहां सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा था जिसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। वह था अर्जुन देव का बड़ा भाई आदित्य देव। आदित्य देव के हाथ में एक निदान था। वह इंद्रधनुषी ज्वाला अजगर का निदान था। जाने से पहले अर्जुन देव ने उसे आदित्य देव की ओर उछाला था। आदित्य देव का हृदय असंख्य भावनाओं से भर गया था। वह सचमुच रेनबो फ्लेम पाइथन के आंतरिक हिस्से को फेंक देना चाहता था। वह अर्जुन देव का दान स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह सचमुच ऐसा नहीं कर सकता था। 3 दिन बाद देव हवेली में अर्जुन देव के आंगन में मंजरी ने धीरे से पूछा, दूसरे युवा गुरु, पहले बुजुर्ग ने आपको फिर से बुलाने के लिए किसी को भेजा है। क्या आप उसे फिर से अस्वीकार करने जा रहे हैं? अर्जुन देव अपनी साधनावस्था से उभरा और मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम 3 दिनों में मुझसे 10 से ज्यादा बार आग्रह कर चुके हो। उस दिन के द्वंद्व युद्ध के बाद हालांकि अर्जुन देव मुश्किल से रोहित सेन को हरा पाया था, लेकिन सार निगलने वाली गोली की समय सीमा समाप्त हो गई थी। बहुत जल्द सार निगलने वाली गोली का जबरदस्त विरोध होने वाला था। उसे डर था कि बीच रास्ते में ही उसे रोक लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। चेंग यंग तलवार छीनने के बाद उसे तुरंत इसका एहसास हुआ। बादल निगलने वाली गोली के दुष्प्रभावों से अपने शरीर में कोई छिपा हुआ खतरा ना हो, इसके लिए उसे बादल निगलने वाली गोली का इस्तेमाल करना पड़ा। पिछले 3 दिनों से अर्जुन देव बाहर नहीं गया था। वह अपने शरीर में बचे हुए बादल निगलने वाली गोली के सार को परिष्कृत कर रहा था। इसके अलावा उसने उस लड़ाई में बहुत कुछ सीखा था। अर्जुन देव नहीं चाहता था कि कोई उसे परेशान करे, इसलिए उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए और किसी से मिलने से मना कर दिया। अब जाकर उसने बादल निगलने वाली गोली का सार पूरी तरह पचा लिया। हालांकि उस युद्ध में उसने जो कुछ समझा था वह अब भी उसे समझना बाकी था। वह उनके बारे में भविष्य में ही सोच सकता था। यदि वह अभी बाहर नहीं गया तो प्रथम एल्डर निश्चित रूप से किसी को अंदर भेज देगा। ये सोचकर अर्जुन देव ने दरवाजे से कहा, मंजरी, जाओ और उन्हें सूचित करो कि मैं जल्द ही बाहर आऊंगा। अपने कपड़े ठीक करने के बाद अर्जुन देव ने सोचा कि पहले बुजुर्ग से कैसे निपटें।
फिर उसने दरवाजा खोला और गहरी सांस ली। धीरे धीरे वो पहले बुजुर्ग के आंगन की ओर चल पड़ा। रास्ते में जिन भी देव कबीला के शिष्यों से वो मिला, उन्होंने उसे बिल्कुल अलग भाव से देखा। वो गपशप जो वो अक्सर पहले सुनता था, अब नहीं रही। सबके हाव भाव वैसे ही थे जैसे ऊपर से दिखते थे। सब अर्जुन देव के प्रति श्रद्धा रखते थे। अर्जुन देव को देव कबीला के शिष्यों के रवैये की कोई परवाह नहीं थी। वो बड़े बड़े कदम आगे बढ़ाता हुआ जल्द ही रोहन देव के आंगन में पहुंच गया। रोहन देव और यामिनी आंगन में पत्थर की मेज पर बैठे थे। यामिनी अब भी उतनी ही खूबसूरत थी। जब भी वह उसे देखता तो भावुक हो जाता। अर्जुन देव, अब जब तुम मशहूर हो गई हो तो ताश खेलने लगी हो, तुम अपनी बहन से मिलने को भी तैयार नहीं हो। यामिनी ने आधे सच में कहा जब उसने अर्जुन देव को आते देखा। अर्जुन देव ने पहले प्रथम एल्डर को प्रणाम किया और फिर मेज के नीचे से कहा, चचेरी बहन यामिनी, मुझे क्षमा करें। मैं पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूं। मेरे लिए किसी से मिलना सुविधाजनक नहीं है। जब यामिनी ने अर्जुन देव को गंभीरता से माफी मांगते देखा तो उसने जल्दी से कहा, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। हर कोई जानता है कि तुम ठीक हो रहे हो। जब से अर्जुन देव अंदर आया था, रोहन देव की नजर अर्जुन देव पर ही टिकी थी, उससे हट ही नहीं रही थी। इसी समय उसने बातचीत की कमान संभाल ली। दूसरे युवा गुरु, क्या आपके शरीर में कोई बड़ी समस्या है? देव कबीला के औषधालय में अभी भी कुछ रैंक 7 की जड़ी बूटियां हैं। सब कुछ अकेले मत उठाओ। देववंश 100 साल से भी ज्यादा समय से सात सिंघी पर्वत पर शासन कर रहा था। उनके पास 7वीं श्रेणी की कुछ जड़ी बूटियां होना कोई अजीब बात नहीं थी। अर्जुन देव ने कहा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपके नेक इरादों के लिए धन्यवाद प्रथम बुजुर्ग। तब मुझे राहत मिली। मुझे 2 दिनों में उदास जंगल के परीक्षण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोहन देव के ऐसा कहने के बाद उसने विषय बदल दिया। आपने थंडर किंग की गुफा से वास्तव में क्या प्राप्त किया? क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? शायद दूसरे लोग अर्जुन देव के अचानक उभरे युद्ध कौशल का कारण ना जान पाएं। हालांकि रोहन देव आसानी से इसे थंडर किंग की गुफा से जोड़ सकता था। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उसे पहले से अंदाजा था कि प्रथम एल्डर यही पूछेंगे। उसने चंद्र छाया तलवार मेज पर रखी और कहा, यह थंडर किंग की थंडरवुड तलवार है। मैंने इसे गहन श्रेणीबद्ध आत्मा हथियार में बदल दिया है। इससे मुझे थंडर किंग की विरासत मिली है। अर्जुन देव की बातें आधी सच और आधी झूठ थीं। किसी को भी उनमें कोई कमी नजर नहीं आई। इसके बाद उसने एक कहानी गढ़ी कि उसे विरासत कैसे मिली। उसे सुनकर रोहन देव ने इस जवाब पर यकीन कर लिया। उसने सावधानी से अर्जुन देव से कहा, थंडर किंग की विरासत प्राप्त करने के बारे में किसी को मत बताना, अन्यथा यह तुम्हारे लिए एक आपदा ला देगा। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा देव कबीला इसके कारण समृद्ध भी हो सकता है। थंडर किंग पिछले 1000 सालों में सबसे प्रसिद्ध सम्राट वर्धमान थे। महाद्वीप में उनकी ख्याति बहुत व्यापक थी और लोगों के दिलों में गहराई तक बसी हुई थी। बहुत से लोग उसकी विरासत के लिए तरस रहे थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि अर्जुन देव ने थंडर किंग की विरासत हासिल कर ली है, तो अर्जुन देव का अंतहीन पीछा किया जाएगा। यामिनी ने मेज पर रखी चंद्र छाया कृपाण उठाई और उसे ध्यान से देखा। उसने तारीफ करते हुए कहा, यह कृपाण वाकई चचेरे भाई की भाग्यशाली वस्तु है। उस समय इसने हमें गुफा से भागने में मदद की थी। अब इसने चचेरे भाई को थंडर किंग की विरासत हासिल करने में मदद की है। यह वाकई एक अच्छी कृपाण है। अर्जुन देव मन ही मन मुस्कुराया। हालांकि चचेरी बहन यामिनी युद्ध में बहुत प्रतिभाशाली थी, फिर भी उसके विचार बहुत पवित्र थे। उसने वास्तव में इतने शक्तिशाली राक्षसी हथियार को 2 बार भाग्यशाली बताया था। उसे अचानक कुछ सूझा और उसने यूनिवर्स रिंग से चेंगियंग तलवार निकाली। उसने उसे यामिनी को देते हुए कहा, चचेरी बहन यामिनी, उस समय तुमने मुझे ये सारे मूनस्टोन दिए थे। अब मैं तुम्हें ये चेंगियंग तलवार मुआवजे के तौर पर दे रहा हूं। जब यामिनी ने यह सुना तो वो मुस्कुराई और बोली, मैं इस तलवार को लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। सेन कबीले के कबीले प्रमुख पिछले कुछ दिनों में कई बार आए थे, इस तलवार को छुड़ाना चाहते थे। हम उन्हें इसे कतई नहीं छुड़ा सकते। जो चीज हमारे हाथ में है उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? अर्जुन देव ने कहा। इस चेंगियंग तलवार की सामग्री उच्च स्तरीय फ्रॉस्ट आयरन से गढ़ी गई थी। इसके अलावा इसमें धार्मिक क्यू का अंश भी था। हालांकि क्योंकि इसमें चंद्रमणि की मात्रा ज्यादा नहीं थी,
इसलिए इसकी रैंक नहीं बढ़ाई जा सकती थी। इसका वास्तविक मूल्य बहुत ऊंचा था। सच कहूं तो अर्जुन देव इसे यामिनी को देने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की दूसरी परत तक साधना करने के बाद वो हमेशा से एक सुरक्षात्मक जादुई खजाना परिष्कृत करना चाहता था। हालांकि सामग्री की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। अगर वो ये तलवार यामिनी को ना दे तो उसे लगा कि वो एक बहुत अच्छा जादुई खजाना तैयार कर सकता है। यदि वो इसे सेन कबीले को दे देता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। जब यामिनी ने अर्जुन देव के घबराए हुए भाव देखे तो वो चतुराई से मुस्कुराई। उसका सुंदर चेहरा फूल जैसा था, उसके हमेशा के ठंडे भाव से बिल्कुल रहित। उसने कहा, चिंता मत करो, पिताजी के इरादे भी तुम्हारे जैसे ही हैं। मैं किसी भी चीज को कभी नहीं छोड़ूंगी जो मेरे हाथ में पहले से ही है। जब तक वो चीज तुम मुझे दोगी, मैं उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत जरूर करूंगी। अर्जुन देव शर्म से लाल हो गया। चचेरी बहन यामिनी के व्यक्तित्व में जबरदस्त बदलाव आ गया था। अब उसमें वो ठंडा और दूरी वाला रवैया नहीं रहा जो पहली मुलाकात के वक्त था। आज तो उसने उसके साथ 2 बार मजाक किया। अफसोस के बात यह थी कि उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। हालांकि वो किसी लड़की के मन की बात नहीं जानता था। किसी के साथ मजाक करते वक्त ये इस बात पर निर्भर करता था कि वो कौन है। यदि देव कबीला के अन्य शिष्यों ने देव कबीला की प्रसिद्ध बर्फीली सुंदरता को अर्जुन देव के साथ इतनी खुशी से बातचीत करते देखा तो वे निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। तीनों ने उदास जंगल की परीक्षा के बारे में काफी देर तक बातें की। रोहन देव ने बिना कुछ छिपाए उन्हें उदास जंगल की परीक्षा में अपने अनुभव बताए। उनके जाने से पहले अर्जुन देव के साथ कुछ अप्रत्याशित घटा। प्रथम एल्डर रोहन देव ने अर्जुन देव के शरीर में मार्शल स्पिरिट के बारे में फिर से पूछा। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करने का अनुरोध भी किया। इससे अर्जुन देव के मन में लंबे समय से उठे संदेह फिर से उभर आए। क्या यह हो सकता है कि ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के पास सचमुच कोई अकथनीय रहस्य हो? जब रोहन देव की चेतना अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गई तो अर्जुन देव ने अपने शरीर में मौजूद ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को सफेद बादलों में छिपा लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्री का उपयोग करके बैंगनी रंग की लौ की नकल की और उसे रोहन देव से बमुश्किल छिपाया। अर्जुन देव शंकाओं से भरा हुआ अपने कमरे में लौट आया। वह बिस्तर पर लेट गया और इस सवाल के बारे में सोचने लगा, बुजुर्ग को मार्शल स्पिरिट की इतनी परवाह क्यों थी? आदित्य देव की ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट 1000 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। उनका सतर्क रहना कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि अर्जुन देव को पहले बुजुर्ग के रवैये से डर का एहसास हो रहा था। यह डर नीले ड्रैगन मार्शल स्पिरिट का था। हर बार जब उसे पता चलता कि उसके शरीर में मौजूद मार्शल स्पिरिट नीले ड्रैगन मार्शल स्पिरिट नहीं है, तो पहले बुजुर्ग का रवैया और भी ज्यादा शांत हो जाता। यह ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट क्या रहस्य छिपा रहा था? ठीक इसी समय देवयानी अचानक उस स्पिरिट ब्लड जेट से बाहर कूद पड़ी जो अर्जुन देव ने अपनी छाती पर पहना था। उसने मध्यवी को ढूंढने के लिए इधर-उधर देखा। उसकी बेचैन नजर बेहद प्यारी थी। देवयानी को देखते ही अर्जुन देव मुस्कुरा उठा। इन दिनों जब भी यह नन्हा सा बच्चा बाहर आता, मधवी को ढूंढता। जब वह उसे नहीं पाती तो अपनी दयनीय आंखें खोलकर अर्जुन देव को देखता। अर्जुन देव जानता था कि इस नन्ही सी जान को स्वर्ग और पृथ्वी के सार की आदत लग गई होगी। हालांकि अब जबकि मध्यवी ने खुद को चंद्रछाया कृपाण में बंद कर लिया था, अर्जुन देव नहीं जानता था कि वह उसे फिर कब देख पाएगा। यह सोचकर अर्जुन देव उदास हो गया। उस लड़की के बिना उसे लगा जैसे कुछ कमी रह गई है। देवयानी को अपने आलिंगन में लेते हुए अर्जुन देव ने उसके शरीर में सत्व संचार करना शुरू कर दिया। रहस्यमयी 9 स्वर्गीय क्रांति परिवर्तन की साधना विधि का प्रसारित किया। 3 दिन पहले लौटने के बाद उसने यही करना शुरू किया था। स्वाभाविक रूप से आत्मिक जानवरों के लिए जितनी जल्दी हो सके साधना करना बेहतर है। बाई एक जन्मजात छठी श्रेणी का आत्मिक जानवर है। भविष्य में यह निश्चित रूप से अर्जुन देव के लिए बड़ी मदद होगी। उदास जंगल की परीक्षा में केवल 2 दिन शेष थे। अर्जुन देव अभी भी बाहर नहीं गया था। दिन में वह रोहित सेन से युद्ध से प्राप्त अंतर्दृष्टि को समझने में लगा रहा। रात में वह बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का अभ्यास करता रहा। अर्जुन देव को लगा कि वह बैटल सेज ओरिजिन्स के बदलते चरित्र सूत्र की सीमा तक पहुंच गया है। हालांकि वापस लौटने के बाद उसने फिर से फ्लाइट ऑन विंग्स करने की कोशिश की, लेकिन उसे कई बार सफलता नहीं मिली। अर्जुन देव ने कड़वाहट से सोचा। उस दिन वह फ्लाइट ऑन विंग्स को इतनी आसानी से अंजाम दे पाया, इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उस पर मून ब्राइट लाइक फायर का प्रहार हुआ था। वह एक निराशाजनक स्थिति में था जिसने उसकी क्षमता को उभारा। दूसरा कारण यह था कि उसने सत्व निगलने वाली गोली खा ली थी, जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसका साधना क्षेत्र अब की तुलना में बहुत ऊंचा था।
कारण चाहे जो भी हो, अर्जुन देव उदास जंगल के परीक्षण की उत्सुकता से भरा हुआ था। केवल एक खतरनाक जगह पर ही वह खुद को एक निराशाजनक स्थिति में डाल सकता था, जहां उसे जीवन और मृत्यु के बीच बैटल सेज ओरिजिन्स के बदलते चरित्र सूत्र का सार अनुभव होता। केवल निरंतर युद्धों के माध्यम से ही वह अपनी शक्ति बढ़ा सकता था। बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लेना कोई अच्छा तरीका नहीं था। 2 दिन बाद तय समय पर मुकदमा हुआ। पहले बुजुर्ग के नेतृत्व में अर्जुन देव भीड़ के पीछे पीछे शहर के बीचों बीच स्थित चौक की ओर दौड़ा। वहां वह तीनों बड़े कुलों के अन्य लोगों से मिलने वाला था। इसके बाद विक्रांत नगर सिटी के नगर स्वामी के नेतृत्व में वह परीक्षण शुरू करने के लिए उदास जंगल की परिधि की ओर दौड़े। इस बार देवकुल से 10 लोग इस परीक्षण में भाग ले रहे थे। वह सभी कम से कम उच्च श्रेणी के मार्शल शिष्य थे। आदित्य देव और यामिनी की साधना मार्शल गुरु के क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। वे निश्चित रूप से तीनों महान कुलों में सबसे शक्तिशाली समूह थे। जब वे चौक की ओर दौड़े तो तांग और तेवतिया कबीले के लोग पहले ही आ चुके थे। दोनों तरफ से नजरें बहुत ही अरुचिकर थीं। हाल ही में दोनों कुलों को देवकुल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पुरानी और नई दुश्मनी के साथ वह लड़ाई शुरू करने के लिए बेताब थे। चौक के बीचों बीच पत्थर के चबूतरे पर नगर स्वामी अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। अर्जुन देव और यामिनी सहजता से बातें कर रहे थे। उन्हें बोरियत तो नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि नगर स्वामी कोई नाटक कर रहे हैं। आप अर्जुन देव हैं? जैसे ही वह दोनों बातें कर रहे थे, अचानक कोई बगल से आया। यामिनी ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और थोड़ा सा मुंह बनाया। उसने धीमी आवाज में कहा, ये तिवतिया कबीले के लोग हैं। अर्जुन देव की आध्यात्मिक इंद्रिया ने इस व्यक्ति का रूप पहले ही देख लिया था। उसे अपने मन में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह मुड़ा और मुस्कुराया। यह सचमुच मैं ही हूं। मुझे आश्चर्य है कि भाई शिखर तेवतिया मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। जब शिखर तेवतिया ने अर्जुन देव को अपना नाम पुकारते हुए सुना तो उसे अजीब लगा। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वह मुस्कुराया। कोई बात नहीं, हाल ही में विक्रांत नगर सिटी में हर कोई भाई अर्जुन का नाम जानता है। मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था। यामिनी ने पीछे से ठंडी मुस्कान दी। दोस्ती? तुम्हारा बड़ा भाई हार्दिक हमारे साथ सींग पर्वत पर मारा गया था। बदला लेने के बजाय तुम हमसे दोस्ती करने आए हो? यह सुनकर शिखर तेवतिया के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने कहा, यह आदमी हमेशा से मुझसे दुश्मनी रखता आया है। अब जब यह भाई अर्जुन के हाथों मारा गया है तो यह इसका हकदार था। मुझे भाई अर्जुन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं बदला लेने के बारे में क्यों सोचूं? शिखर तेवतिया हैरान रह गया। कुल प्रधान पद के लिए भाई भाई आपस में लड़ पड़ते थे। ऐसा प्राचीन काल से होता आया था, इसलिए यह कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि अनमोल मंडप में अर्जुन देव पहले से ही इस व्यक्ति के चरित्र को जानता था। वह उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकता था? जब आदित्य देव ने शिखर तेवतिया की बातें सुनी तो उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। अर्जुन देव शिखर तेवतिया के सामने आया और उसके कान में फुसफुसाया, मैं ही वो था जिसने अनमोल मंडप में निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन खरीदा था। क्या तुम अब भी मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? शिखर तेवतिया के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसकी पहले वाली मुस्कान गायब हो गई और उसने उदास होकर कहा, तुमने बार बार मेरी योजनाएं बिगाड़ी हैं, तो ये सब तुमने ही किया है। अपने आप पर ज्यादा खुश मत हो। बेहतर होगा कि तुम उदास जंगल में ना जाओ। अगर जाओ तो बाहर आने के बारे में सोचना भी मत। शिखर तेवतिया ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और ठंडी सांस ली, फिर बिना पीछे देखे चला गया। हालांकि अर्जुन देव के दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। चूंकि शिखर तेवतिया ने ऐसा कहा था, तो क्या यह हो सकता है कि उदास जंगल में मेरे लिए कोई मौत का जाल इंतजार कर रहा हो? चचेरी बहन अर्जुन देव, तुमने उस व्यक्ति से ऐसा क्या कहा कि उसका चेहरा इतना भद्दा हो गया? यामिनी ने उत्सुकता से पूछा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि देव कबीले के दूसरे शिष्य भी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। अर्जुन देव मुस्कुराया और कहा, मैंने उससे कहा कि उसके लिए यह बहुत अशिष्टता है कि वह अपनी आंखें साफ किए बिना बाहर आए और दूसरों से बात करे। यह सुनकर सब हंस पड़े। हालांकि इसने अर्जुन देव के दिल पर एक गहरा साया छोड़ दिया। वह इसे जाने नहीं दे सकता था, लेकिन उसके पास उदास जंगल में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और कोई रास्ता नहीं था।
कोई बात नहीं, जो भी आएगा मैं उससे निपट लूंगा। अभी इसके बारे में सोचने से मेरी चिंताएं और बढ़ेंगी, अर्जुन देव ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। इस समय भीड़ अचानक शोर मचाने लगी। अर्जुन देव ने ऊपर देखा तो पता चला कि यह वास्तव में नगर स्वामी डुगू फेंग ही थे, जो अंततः आ गए थे। विक्रांत नगर सिटी में यही वो व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया था। अर्जुन देव थोड़ा जिज्ञासु था। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्री का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे पता चला कि वह उसकी शक्ति को नहीं देख पा रहा था। अर्जुन देव आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाया। नगर स्वामी की साधना अवश्य ही अद्भुत होगी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी अद्भुत होगी कि वह भी इसे समझ ना पाए। नगर स्वामी ने सभी को प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे, लेकिन कुछ और नहीं कहा। उसके बजाय उसने अपने पीछे खड़े लोगों को कुछ निर्देश दिए। तुरंत ही क्षितिज पर कुछ काले बिंदु दिखाई दिए। जैसे जैसे वह करीब आते गए, उन्हें साफ दिखाई देने लगा कि वह विशाल उड़ते हुए आत्मा जानवर थे, चमगादड़ों के पर्दे। यह एक प्रकार का उत्परिवर्तित चमगादड़ जैसा पक्षी था। इसके शरीर पर कोई पंख नहीं थे, केवल चमकदार काला मांस था। इसका शरीर बहुत बड़ा था और जब यह अपने पंख फैलाता था तो इसकी लंबाई कम से कम 10 मीटर होती थी। जब यह रुका तो जमीन पर एक बड़ा बवंडर मच गया। रेत और कंकड़ पत्थर हर जगह उड़ने लगे, जिससे लोगों के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। सभी लोग रोहन देव के पीछे पीछे चमगादड़ों के एक पर्दे तक पहुंच गए। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। इस समूह के लोगों ने पहले कभी उड़ता हुआ पक्षी नहीं देखा था। अब जब उन्हें उस पर सवार होने का मौका मिला था तो वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हालांकि अर्जुन देव गुरुत्वाकर्षण मंत्र का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उड़ सकता था, फिर भी वह इस चमगादड़ के पर्दे के लिए उत्सुक था। किसी पक्षी पर सवार होना निश्चित रूप से एक अलग अनुभव होगा। चमगादड़ के पर्दे ने जब अपने पंख फैलाए तो इसका शरीर और पंख आपस में जुड़ गए, जिससे यह एक विशाल मंच जैसा दिखाई देने लगा। इस पर्दे के सवार के निर्देश पर सभी ने अपने जूते मोजे उतारकर नंगे पैर इस पर चढ़ गए। जब अर्जुन देव चमगादड़ों के पर्दे पर नंगे पैर खड़ा था तो वो वास्तव में एक हल्का सा चूसण बल महसूस कर सकता था, जो उसके पैरों को जगह पर जकड़ रहा था। जब वो अपने पैर उठाना चाहता था तो वो आसानी से कुछ कदम आगे बढ़ा लेता था। वो समतल जमीन की तरह स्थिर था। अर्जुन देव हैरान रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे उड़ने वाले आत्मिक जानवर होने के बावजूद चमगादड़ों का ये पर्दा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये बदसूरत था पर बहुत स्थिर था। एक चीख के साथ चमगादड़ों के पर्दों ने हवा का एक तेज झोंका पैदा किया और वे सौ ध्वनि के साथ उड़ गए। ये चमगादड़ का पर्दा उड़ने के लिए अपने पंखों के फड़फड़ाने पर निर्भर नहीं था, बल्कि ये हवा के नियंत्रण पर निर्भर था। इसकी गति बेहद तेज थी। नीचे विक्रांत नगर सिटी में लोगों का समूह भीड़ की नजरों में छोटा होता गया। अंततः वे काले बिंदुओं में बदल गए और पूरी तरह से गायब हो गए। हवा उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन पैरों के तलवों से आती सक्शन शक्ति उन्हें घबरा नहीं रही थी। उनके चेहरों की मुस्कान अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी। उदास जंगल बहुत वीरान था और विक्रांत नगर सिटी से काफी दूर था। अगर वे इस चमगादड़ के पर्दे पर सवार भी होते तो कम से कम 4 घंटे लगते। अर्जुन देव समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। रोहन देव के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उभर आए। कितनी लगन, ना अहंकार ना ही उतावलापन। और तो और थंडर किंग की विरासत की मदद से वो भविष्य में जरूर बड़े काम करेगा। अर्जुन देव के प्रभाव में बाकी लोगों के चेहरों का उत्साह धीरे धीरे कम हो गया। वे पालथी मारकर बैठ गए और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गए। टकराना। काफी देर तक उड़ने के बाद चमगादड़ों का पर्दा आखिरकार रुक गया। अर्जुन देव ने आंखें खोली, जूते मोजे पहने और धीरे से नीचे कूद गया। अपने सामने उदास जंगल को देखते हुए वो मन ही मन बुदबुदाया, ये उदास जंगल है। मैं सोच रहा हूं कि ये मेरे लिए किस तरह का आश्चर्य लेकर आएगा। ठीक इसी समय अर्जुन देव ने महसूस किया कि एक नजर उस पर एक जबरदस्त हत्या के इरादे से थी। हत्या के इरादे की दिशा में देखते हुए अर्जुन देव ने देखा कि वो तिवतिया कबीले का मुखिया था। वो इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसकी आंखें गहरी नफरत से भरी थीं और अर्जुन देव की ओर एक जबरदस्त हत्या का इरादा उमड़ रहा था। अर्जुन देव ने जरा भी डर नहीं दिखाया। वो मुस्कुराया और उसे जरा भी परवाह नहीं थी।
बड़े रोहन, क्या ये वे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे देव कबीले ने भेजा था? विक्रांत नगर सिटी के नगर स्वामी ने भूरे वस्त्र पहने 4 बूढ़ों को बुलाया। रोहन देव ने सिर हिलाकर नगर स्वामी को 10 लोगों के रूप दिखाए। जब वे अर्जुन देव के पास पहुंचे तो नगर स्वामी के अनुरोध पर रोहन देव ने उनका परिचय कराया। एल्डर रोहन, आप यहां पहली बार नहीं आए हैं। आपको नियमों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। रोहन देव ने सिर हिलाया। मैं जिन 10 लोगों को लाया हूं उनमें सबसे मजबूत केवल एक मध्यम श्रेणी का मार्शल मास्टर है। सबसे बड़ा 18 साल का है। शहर के स्वामी डुगू उन्हें ध्यान से जांच सकते हैं। इस ग्लूमी फॉरेस्ट ट्रायल में प्रतिभागी की साधना मार्शल मास्टर से ज्यादा नहीं हो सकती थी। उनकी आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। आवश्यकताओं को पार करने पर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई जरूरत होगी। अगर मार्शल ग्रैंड मास्टर्स ना होते तो सेन कबीला और तेवतिया कबीला मिलकर भी उससे निपट लेते तो भी उसे कोई डर नहीं होता। डुगू फैंग और अन्य जोगों के जाने के बाद रोहन देव ने गंभीर भाव से भीड़ की ओर देखा और कहा, मैं उदास जंगल के खतरों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आप सभी को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। चाहे आपके मन में कोई भी द्वेष हो, एक बार अंदर जाने के बाद आपको उसे छोड़ देना होगा। ये यात्रा कठिनाइयों से भरी होगी। अर्जुन देव तुम्हारा टीम लीडर होगा। उसके शब्द मेरे शब्द हैं। जब भीड़ ने यह सुना तो उनके चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। हालांकि उन्हें तुरंत राहत महसूस हुई। अर्जुन देव की मौजूदा ताकत को देखते हुए उसका टीम लीडर होना कोई बुरी बात नहीं थी। रोहन देव ने हाथ हिलाकर अर्जुन देव को बोलने नहीं दिया। तुम्हें मना करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तुम्हारा मिशन नहीं बताया है। इन लोगों के समूह का नेतृत्व करो और जीवित रहकर 100 रैंक 2 डेमोनिक कोर का शिकार करो, तब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। अर्जुन देव मन ही मन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि पहले बुजुर्ग ने अपना मन बना लिया था। किसी के पास उसे नकारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो बस इस मुश्किल काम को स्वीकार कर सकता था। आधे घंटे बाद सभी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। अर्जुन देव के नेतृत्व में वे धीरे धीरे अंधेरे जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि बाकी 2 टीमें भी अब आगे बढ़ने लगी थीं। इतनी ठंड! जंगल में कदम रखते ही सबको ठंड का एहसास हुआ। जमीन की मिट्टी काली थी, जिससे उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो ऊंचे और घने पत्तों ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक लिया था। जंगल अंधेरा था। सबकी नजरें बुरी तरह से धुंधली हो गई थीं। जब अर्जुन देव ने सामने देखा तो चारों तरफ काला कोहरा फैला हुआ था। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया। एक अज्ञात शक्ति के अवरोध के कारण उसकी आध्यात्मिक भावना केवल 200 मीटर के दायरे तक ही फैल सकी। अर्जुन देव कुछ हैरान हुआ। उसने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि यह शिकायत करने का समय नहीं था। अर्जुन देव ने वो नक्शा निकाला जो पहले बुजुर्ग ने उसे दिया था और उसे देखा। फिर वो समूह को आगे ले गया। 20 मिनट बाद भी उनके सामने के दृश्य में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार किसी ने शिकायत की, अर्जुन देव, तुम हमें आगे क्यों ले जा रहे हो? हम इतनी देर से चल रहे हैं, फिर भी हमें कोई राक्षसी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम 200 राक्षसी कोर का मिशन कब पूरा कर पाएंगे? अर्जुन देव कुछ असहाय महसूस कर रहा था। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था और पहले से ही ऐसे लोग थे जो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। टीम लीडर होने का यह मिशन वाकई मुश्किल था। क्या तुम राक्षसी जानवरों से इतनी बुरी तरह मिलना चाहते हो? क्या तुम्हें राक्षसी जानवरों द्वारा खाए जाने का डर नहीं है? किसी ने चिढ़ाते हुए पूछा। क्या मजाक है? मैं यहाँ राक्षसी जानवरों को मारने आया हूं, उन्हें खिलाने नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? उस व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा। पहले तो अर्जुन देव उसे नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन इस पल उसे एक खतरनाक एहसास हुआ। वो जल्दी से चिल्लाया, खतरा! सब लोग सावधान! जब बाकी लोगों ने यह सुना तो वे तुरंत सतर्क हो गए। सबसे पहले बोलने वाले ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने अधीर होकर कहा, खतरा? तुमने जिस खतरे का जिक्र किया था वो कहां है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पोस आई। उस व्यक्ति के सिर के ठीक ऊपर बाकी लोगों ने एक बेहद भयावह दृश्य देखा। एक विशाल लाल जीभ आसमान से उतरी और तुरंत उस व्यक्ति के चारों ओर लिपट गई। क्या बात है? बाकी सब घबराकर चिल्ला उठे। एक बड़े पेड़ की चोटी पर एक विशाल छिपकली चक्कर लगा रही थी। उसकी चमकदार लाल जीभ उस देव कबीला के साधक को ऊपर की ओर खींच रही थी। वो व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा था। उसके पैर हवा में लड़खड़ा रहे थे। सब लोग ये दृश्य देखते रह गए और देखते रहे कि वो व्यक्ति धीरे धीरे उनके ऊपर से चला गया। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बिजली से बचना, तेज गति से थंडर चॉप।
हताशा के एक क्षण में अर्जुन देव ने आकाश की ओर निशाना साधा और बिजली से बचने का प्रयास किया। उदास जंगल के अनंत अंधकार को चीरती हुई बिजली की एक कौंध ने तुरंत ही दौड़ते हुए थंडर चॉप का अंजाम दे दिया। जैसे ही बिजली कड़कने लगी, अर्जुन देव किसी प्राचीन योद्धा की तरह हवा में प्रकट हुआ और उसके हाथ में मौजूद चंद्र छाया कृपाण से एक चमकदार रोशनी निकली और उसने तेज गड़गड़ाहट के साथ लाल जीप पर वार किया। बिजली गायब हो गई और रोशनी फीकी पड़ गई। जंगल एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। नीचे मौजूद लोगों ने जब उस देव कबीला के शिष्य को आसमान से गिरते देखा तो वे उसे पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़े। इस देव कबीला के शिष्य का नाम यूवी देव था। उसने अपनी ताकत का भरोसा करके देव कबीला के मुख्य शिष्यों की सीढ़ी में लगातार ऊपर चढ़ता गया था। उन्होंने लंबे समय तक 7 हॉर्न पर्वत पर साधना की थी, सभी प्रकार के भयावह आत्मिक जानवरों से लड़ते हुए और सभी प्रकार के भयावह आत्मिक जानवरों को देखते हुए। उसकी मानसिक दृढ़ता अतुलनीय थी। हालांकि इस समय वो बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। किसी के पकड़े जाने के बाद उसके चेहरे का भय का भाव बहुत देर तक नहीं मिटा। युवी देव, तुमने क्या देखा? अर्जुन देव कहाँ है? ये सही है, चचेरा भाई अर्जुन देव कहाँ है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? यामिनी ने बगल से उत्सुकता से पूछा। हालांकि इन लोगों के पास उड़ने की कोई मार्शल तकनीक नहीं थी, इसलिए वे देख नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। काफी देर बाद युवी देव को धीरे धीरे होश आया। उसने कहा, कितना भयानक! ये रैंक 2 का स्पिरिट बीस्ट फायर लिजर्ड प्रैक्षी परिवर्तन है। मैंने 7 हॉर्न माउंटेन में ऐसे कईयों को मार डाला है। हालांकि मैंने इतनी बड़ी अग्नि छिपकली कभी नहीं देखी। इसका पूरा शरीर उमड़ती हुई काली क्यों उत्सर्जित कर रहा है। इसकी विशाल लाल आंखें 7 हॉर्न पर्वत के छिपकली राजा से भी भयानक हैं। जब सबने उसका वर्णन सुना तो सब चौंक गए। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे और उन्हें एक भयानक राक्षसी जानवर मिल गया था, और वो तो बस दूसरे दर्जे का राक्षसी जानवर था। बाकी सफर के बारे में सोचकर सब चौंक गए। चचेरा भाई अर्जुन देव तुम्हें बचाने गया था, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? यामिनी ने चिंतित होकर पूछा। युवी देव के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव उसे बचा लेगा। उसने अजीब तरह से कहा, मैंने बस एक चमक देखी और फिर गिर गया। यामिनी ने उत्सुकता से कहा, मैं जाकर देखना चाहती हूं। अभी मत जाओ, उस जीव के टुकड़े को देखो जो गिर गया है। आदित्य देव, जो अब तक चुप था, अचानक बोला। वू यू के जीव का आधा हिस्सा 1 मीटर से अधिक लंबा था और घाव से बड़ी मात्रा में बैंगनी तरल बह रहा था। हर कोई राक्षसी जानवर, बैंगनी रक्त, रक्त के सभी लोग, चीन कबीला, वो खून, वो कबीले का वो। ये सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। चमकदार लाल जीभ जमीन पर मरोड़ते और छटपटाते हुए मानो अपनी ही जिंदगी जी रही हो, मानो वो किसी और भी भयानक चीज से बचकर निकलने की कोशिश कर रही हो। सबके चेहरे पर डर के भाव थे। किसी ने भी ऐसी अजीब चीज पहले कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए तो वह अवाक और बेहद सदमे में आ गए। अचानक पेड़ के तने पर एक चेहरा दिखाई दिया। उसका मुंह बहुत बड़ा था, मुंह में काले दांत दिखाई दे रहे थे। अचानक पेड़ के तने पर एक चेहरा दिखाई दिया। उसका मुंह बहुत बड़ा था, मुंह में काले दांत दिखाई दे रहे थे। ची, खर्च करना। विशाल मुंह ने पूरी जीभ निगल ली। वह लगातार चबा रहा था, मानो कोई स्वादिष्ट व्यंजन चख रहा हो। लगातार चीख चीख की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह एक वृक्ष आत्मा है। वृक्ष आत्मा पहले से ही रैंक 3 का राक्षसी जानवर है। हम अभी बहुत कम दूरी तक ही चले हैं, हम इससे कैसे मिले? किसी ने भयानक वृक्ष आत्मा को पहचान लिया और चिल्लाया, चलो जल्दी चलते हैं, इस वृक्ष आत्मा से हम अभी निपट नहीं सकते। एक बार जब ये खाना खत्म कर लेगी तो हमारी बारी आएगी। आदित्य देव ने शांति से कहा, ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। यह रैंक 3 का राक्षसी जानवर है, यह मार्शल ग्रैंड मास्टर के बराबर है। यामिनी के चेहरे पर बेहद चिंता थी। उसने कहा, हम नहीं जा सकते। चचेरा भाई अर्जुन देव अभी भी ऊपर है, अगर हम चले गए तो उसका क्या होगा? पहली बड़ी बहन, चचेरा भाई अर्जुन देव की ताकत सबके सामने साथ दिखाई दे रही है, वह जरूर ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे लिए यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। उनमें से कई लोग पीछे हटना चाहते थे। ठीक इसी क्षण वृक्षात्मा ने आखिरकार लालजीब खाना खत्म कर लिया। पेड़ के तने पर बैठी धूसर आंखें भीड़ को घूर रही थी। उनमें एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो किसी भूत का चेहरा हो। अच्छा नहीं, इसने खाना खत्म कर लिया है, अब हम नहीं जा सकते। आदित्य देव ने जल्दी से अपने हाथ से आत्मा का हथियार निकाला और युद्ध की मुद्रा में आ गया। चुप रहो। अनगिनत पेड़ों की टहनियां जैसे भूतिया हाथों की तरह भीड़ को जकड़ रही थी। देखते ही देखते उनमें से कई लोगों के हाथ पैर पकड़कर उन्हें विशाल मुंह की ओर खींच लिया गया। आदित्य देव ने शांति से अपनी ओर उड़ रही कुछ पेड़ की शाखाओं को काट दिया। फिर वह उस व्यक्ति की ओर दौड़ा जिसे पेड़ की शाखाओं ने पकड़ रखा था। रास्ते में पेड़ की शाखाएं उसकी ओर उड़ रही थी, फिर भी उसने उन सभी को काट दिया। यामिनी भी वही कर रहा था जो उसने किया था। देव कबीला के बाकी शिष्य
पेड़ की डालियों पर बुरी तरह जूझ रहे थे और कुछ और कर पाने में असमर्थ थे। फीका। एक और व्यक्ति को बचाने के बाद आदित्य देव ने अपनी ओर उड़ रही एक पेड़ की टहनी पकड़ ली। उसके हाथ से एक भयानक ज्वाला निकली और श्वा की आवाज के साथ पेड़ के तने पर फैल गई। कल्टीवेटर की लौह सामान्य लौह से कई गुना ज्यादा गर्म होती है। अगर वह किसी सूखी पेड़ की टहनी के संपर्क में आ जाती तो वह पल भर में जलकर राख हो जाती। हालांकि इस समय आदित्य देव की लौह केवल वृक्ष आत्मा की शाखाओं की सतह पर ही जल सकती थी। हालांकि वह वृक्ष आत्मा के दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, लेकिन लौह से होने वाला नुकसान कम नहीं था। रेनबो फ्लेम पाइथन के आंतरिक कोर से मजबूत होने के बाद आदित्य देव कुछ हद तक असंतुष्ट था। लौह की ताकत उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। चचेरे बहन यामिनी, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचना होगा। यह वृक्षात्मा सामान्य रूप से नहीं हिलती है। आदित्य देव ने कुछ और पेड़ की शाखाएं काट दी और आसपास के पेड़ की शाखाओं को देखते हुए भौहें चढ़ा ली। यामिनी ने बेबसी से आसमान की ओर देखा। उसका सुंदर चेहरा चिंता से भर गया। आखिरकार उसने कहा, आओ मिलकर कोई रास्ता निकालें। पहले इन लोगों के समूह को बाहर भेज दें, फिर मैं वापस आऊंगी। आदित्य देव ने और कुछ नहीं कहा। दोनों ने अपनी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया, बिना कुछ छिपाए अपनी मजबूत मार्शल तकनीकों का प्रदर्शन किया। उनके सामने की पेड़ की सभी शाखाएं टूट गई और पत्तियां गिरने लगी। लोगों का समूह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। हालांकि आगे बढ़ने के लिए हर कदम बेहद मुश्किल था, लेकिन वे कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। जल्द ही वे पेड़ों की शाखाओं की श्रृंखला को तोड़ने ही वाले थे। जैसे ही सब आराम करने वाले थे, अचानक जमीन से अनगिनत पेड़ों की टहनियां उगाई। सूखे हाथों की तरह उन्होंने सबके टखनों को पकड़ लिया और उन्हें हवा में उठा लिया। यह वृक्षात्मा बहुत चालाक थी। वह अपने शरीर पर पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल सबको सुन्न करने के लिए कर रही थी। जैसे ही वे कोई चाल चलने वाले थे, उसने अचानक अपना तुर्रुप का इक्का चल दिया, जिससे सभी उसके झांसे में आ गए। मुझे क्या करना चाहिए? क्या यह वृक्षात्मा मुझे खा जाएगी? वो मुझे नहीं चाहिए, ग्रुप में एक लड़की अचानक चिल्लाई। जब बाकी लोगों ने यह सुना तो वे सब डर गए। जब उन्होंने वृक्ष आत्मा द्वारा लाल जीभ निकलने के भयानक दृश्य को अपने आंखों के सामने देखा तो उनके दिल कांप उठे। आदित्य देव और यामिनी लगातार अपने पैरों तले पेड़ की शाखाओं को तोड़ रहे थे। हालांकि जब भी वे जमीन पर उतरने वाले थे तो कुछ नई पेड़ की शाखाएं उगाती और उन्हें पकड़ लेती। अंत में वृक्ष आत्मा को उन दोनों की शक्ति का एहसास हुआ। कुछ और पेड़ की टहनियां उड़कर उनके हाथ पैरों को पकड़ गईं। एक पल के लिए वे हवा में लटक गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। जब वृक्ष आत्मा ने देखा कि सब उसके वश में हैं, तो वह एक अजीब सी हंसी हंसी। जब भीड़ ने यह सुना तो वो असीम निराशा और भय से भर गई। उल्का विस्फोट! अचानक सबके सिर के ऊपर आसमान से एक चीख सुनाई दी। एक मानव आकृति आसमान से उतरी। उसके शरीर पर एक अजगर की धुंधली सी छवि दिख रही थी। बूम! जमीन हिलने जैसी आवाज हुई और कीचड़ चारों तरफ उड़ गया। जमीन के नीचे अर्जुन देव ने एक बड़ी पेड़ की टहनी काट दी। बैंगनी रंग का खून बह निकला। अर्जुन देव ने खून से बचने के लिए धीरे से अपना शरीर घुमाया। वृक्ष आत्मा दर्द सी चीख उठी। पेड़ का तना जमीन पर ऐंठ गया। ऐंठते हुए जमीन कांप उठी। देव कबीला के साधकों को, जो अभी अभी वहां उतरे थे, कांपती हुई जमीन पर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। अर्जुन देव ने इस मौके का फायदा उठाकर जमीन छोड़ दी। कुछ शुआ शुआ आवाजों के साथ उसने ट्री स्पिरिट की कुछ बड़ी शाखाएं काट दी। बैंगनी रक्त की कुछ धाराएं फूट पड़ी। ट्री स्पिरिट साफ तौर पर और भी ज्यादा दर्द में थी और दुकान का कंपन और भी तेज हो गया। टकराव! उसने अपनी ताकत को अपने पैरों पर घुमाया और जोर से नीचे गिरा। उसके पैरों के नीचे कांपती हुई जमीन अचानक शांत हो गई। इस प्रहार की शक्ति ने ट्री स्पिरिट को पूरी तरह से दबा दिया और अंततः धरती का कंपन बंद हो गया। बैंगनी वज्र ध्रुव फायर! शूट शूट शूट! उसकी उंगलियों के बीच मंडराती लपटें तेजी से घूमने लगी। फिर 3 बैंगनी लपटें वृक्ष के तने में घुस गईं और अपने पीछे लपटों का एक निशान छोड़ गईं। वृक्ष आत्मा की दर्द भरी चीखें जंगल में गूंज रही थीं, जिससे दिल डर से कांप रहा था। अर्जुन देव ने मुड़कर भीड़ से कहा, जल्दी से निकल जाओ, मैं पीछे से आता हूं। हमें आज रात तक नक्शे पर चिन्हित देव कबीला के शिविर खल पर पहुंचना होगा। इस उदास जंगल में कुछ अजीब बात है। भीड़ ने यह सुना तो वे जल्दी से पीछे हट गए। जब आदित्य देव ने अर्जुन देव द्वारा छोड़ी गई बैंगनी वज्र की सच्ची आग देखी तो उसके चेहरे पर बेहद निराशा के भाव थे। फिर भी वह भीड़ के पीछे पीछे हट गया। चचेरे भाई अर्जुन देव, सावधान रहना। यामिनी ने देखा कि अर्जुन देव ठीक हैं और राहत महसूस की। वृक्ष आत्मा ने अंततः रोना बंद कर दिया। उसके भयानक चेहरे पर भूरी आंखें अर्जुन देव को क्रूरता से घूर रही थी। अर्जुन देव ने जिस पेड़ की टहनी काट दी थी वो तेजी से फिर से उगने लगी। वहां उस भयानक चेहरे के मुंह से एक मुरझाई हुई पीली पेड़ की टहनी निकली। टहनी का सिरा 5 पतली उंगलियों में बदल गया, जो किसी भूतिया हाथ की तरह अर्जुन देव को जकड़े हुए थी।
फीका, फीका। अर्जुन देव ने रोकने के लिए अपनी कृपाण लहराई। जब लूनर शैडो सेबर पेड़ की टहनी से टकराया तो धातु की एक झंझनाहट जैसी आवाज आई। पेड़ की टहनी असल में लूनर शैडो सेबर से नहीं कटी थी। पंखों पर उड़ान, एक लाइन चॉप। साधारण कृपाण ने मुरझाए पीले पेड़ की टहनी पर जोरदार वार किया। अर्जुन देव ने भूतिया हाथ काट दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और भूतिया हाथ बाहर निकल आया। अर्जुन देव हैरान रह गया। वो इसमें उलझना नहीं चाहता था। वृक्ष आत्मा बेहद अजीब थी। ये कहना मुश्किल था कि उसके पास और क्या क्या चालें थीं। वो कुछ कदम पीछे हटा और बिजली से बचने का हथकंडा अपनाया। बिजली की एक बत्ती चमकी और 500 मीटर दूर अर्जुन देव की आकृति दिखाई दी। उसने मन ही मन राहत महसूस की और यामिनी और बाकियों को ढूंढने के लिए दिशा तय करने ही वाला था। पीछे से एक जोरदार झटका आया। अर्जुन देव का दिल कांप उठा और वो जल्दी से बाईं ओर खिसक गया। खर्च करना। एक पेड़ की टहनी उसके हाथ में घुस गई। अर्जुन देव दर्द से चीख पड़ा और उसके पसीने छूट गए। अगर वो समय रहते नहीं बचता तो ये पेड़ की टहनी उसके दिल में घुस जाती। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वृक्ष आत्मा की आक्रमण गति बिजली के बराबर होगी। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।